धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Lord. Hallelujah, Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. खुदावंद दी तारीफ ते धन्यवाद Lord Jesus. खुदावंद Lord Jesus ते धन्यवाद होवे खुदावंद दी तारीफ होवे खुदावंद हर वक्त महिमा ते वਡਿਆਈ दी जो खुदावंद Lord Jesus. Hallelujah. खुदावंद दा धन्यवाद खुदावंद Lord Jesus ਸਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ Lord Jesus. Hallelujah. खुदावंद क्योंकि तेरे तेरे वचन दे विच लिखिया कि जेड़े मुर्दे हो तेरा नाम नहीं ले सकदे हो लॉर्ड जीसस ते धन्यवाद खुदावन लॉर्ड जीसस तू सानू जिंदा रखियो लॉर्ड जीसस ते धन्यवाद लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड थैंक यू जीसस खुदा पिता विश्व इस ग्रुप नु खुदा मैं तेरे हत्थां सौंपदी हां लॉर्ड जीसस हर एक मैंबर नु ते लहू च छुपा दिंदी हां लॉर्ड जीसस हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Lord Jesus, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ Lord Jesus ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 praise the Lord 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 thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Lord hallelujah hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the Lord hallelujah thank you Jesus thank you Lord ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ pray continue ਕਰਾਂਗੇ sister ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ hallelujah praise the Lord praise the Lord praise the ठीक है Lord praise the Lord praise the Lord मैंने बाकी शेयर मौका दिया हम हाजिर के पाकलाम को पढ़ लगे बाकी प्रदेश पढ़ने लगे आप इस वक्त के अंदर की शुद्धा करते हैं हम सबका हाथ हम सबको वक्त दीजिएगा इस पूरे मिनट को हॉर्न आपके हाथ में देते हैं किसी बंदा के तरफ से दूर रखिएगा आप जो भी पाकलाम पढ़े हमारे पास बरकत है आप जितनी प्रशिश कर रहे हैं आपको पसंद आया जितनी भी दुआएं इंतजार कर रहे हैं आप आपके हाथ से खोल के पहुंचने का जम से मिले आप सबका हाथ हम सबको वक्त दीजिएगा मेरे को कीजिए नास्ते के नाम है आमीन ਆਮੀਨ praise the Lord thank you ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਰਈਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਸਰਈਆ ਸੈਡਰਿਕ ਫੈਮਿਲੀ जी ठीक है स्कूल 72 करने लगे हैं रहेगा नाम दाती कर्म सीधा रहेगा
Hallelujah. Praise Lord. Thank you. Thank you, Sarah Samar. God bless you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਸਮਰੀਨ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਿਸਟਰ ਸਮਰੀਨ ਜੀ। Praise the Lord. ਹਾਂਜੀ, praise the Lord. मैं खुदावन की हुजूरी में गीत गाऊंगी, रूका मसा जुआ तोड़ेगा। हालेलुया। रूका मसा जुआ तोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। रूका मसा जुआ तोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। आजाद होंगे कैदी, शाद होंगे कैदी, आजाद होंगे कैदी, शाद होंगे कैदी। गाएंगे हालेलुया, रुका मसा जुआ तोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। रुका मसा जुआ तोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़ी उछलेंगे, मुर्दे उठेंगे। अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े उछलेंगे, मुर्दे उठेंगे। यीशु मसीह के नाम से हर गूंगा बोलेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। यीशु मसीह के नाम से हर गूंगा बोलेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। रुका मसा जुआ तोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। टूटी हुई जंजीरें, बदली हुई तकदीरें, यसाया के ख्वाबों की देखो आज तबीरें। टूटी हुई जंजीरें, बदली हुई तकदीरें, यसाया की ख्वाबों की देखो आज तबीरें। पाक रूह गुनाहों का हर बंधन खोलेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। पाक रूह गुनाहों का हर बंधन खोलेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। रुका मसा जुआ तोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। आज नजात का दिन है, करामात का दिन है, फतूहात का दिन है, मौजज़ात का दिन है। आज नजात का दिन है, करामात का दिन है, फतूहात का दिन है, मौजज़ात का दिन है। छोड़ेगा इंसानों को जरूर छोड़ेगा, अबलीस आज दौड़ेगा। छोड़ेगा इंसानों को जरूर छोड़ेगा,
ابلیس آج دوڑے گا، روح کا مسا جوا توڑے گا، ابلیس آج دوڑے گا، روح کا مسا جوا توڑے گا، ابلیس آج دوڑے گا. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Sister Ji. Hallelujah. ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸਿਸਟਰ ਅਰੂਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਰ ਅਰੂਸਾ ਜੀ Hallelujah. Praise the Lord. ਹਾਂਜੀ तेरे के वसीले होगे पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरे ही सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का खून मांग ले, दर्द बयां जो ना हो यीशु का खून मांग ले, दिल को सुकून जो ना हो यीशु का खून मांग ले, बहता लहू बहता लहू बहता लहू देता है हमको शिफा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, लहू की कीमत जरा मरियम की ममता से पूछ, इकलौता बेटे का दाम पाक या हवा से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों के कांधों से पूछ, पूरी शिफा का पैगाम कांटों से कांधों से पूछ, पाक लहू पाक लहू पाक लहू हमको भी देगा जिया, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा, सोने और चांदी से भी यीशु का खून कीमती, घोड़ों और रथों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों
से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू जिंदा लहू जिंदा लहू देता है हमको पना, तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पा गए रोगी शिफा। Hallelujah, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, sister ji. Praise the Lord. God bless you. ਹਾਂਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਦਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਸਕੀਏ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਲੋ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸੱਚਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵਾਂ Lord Jesus। ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗਾੜ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਖਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾਵਾਂ Lord Jesus। ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਖੁਦਾਵਾਂ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ Lord Jesus ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, 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 ਧੰਨਵਾਦ ਖੁਦਾਵਾਂ Lord Jesus। ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬਚਾਵ ਹੈ ਖੁਦਾਵਾਂ Lord Jesus। ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ Lord Jesus ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus। ਗੋਡ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅੱਜ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਬੇਸ਼ਰ Lord Jesus ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus ਬਚਨ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ Lord Jesus ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੀਏ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Lord Jesus ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਲਹੂ 'ਚ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇੱਕ ਜੰਗਜੂਰੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Lord Jesus ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਾਲ ਦਿਓ Lord Jesus ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਦਾਵੰਦ Lord Jesus। ਖੁਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾਈਏ Lord Jesus। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, Lord. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ ਖੁਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। Praise the Lord. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਹੀਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। और गॉड ब्लेस यू सोनिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत है और खुदावंद इसी तरह इस्तेमाल करता रहे और इसी तरह आपकी जिंदगी में गवाहियां हो। गॉड ब्लेस। आज हम थोड़ा सा जैसे सबको ही पता है कि रोजे में ठहरे हुए हैं, अगर नहीं भी किसी ने रखा तो कोई बात नहीं, किसी भी वजह से छोटे बच्चे हैं या किसी भी वजह से किसी ने रोजा नहीं रखा, लेकिन हम दुआ आज जो है या एक किस्म का जैसे कह लें कि सबको ही हम एक नए सिरे से कह लें कि हम मसा करेंगे, खुदावन की हुजूरी में लेके आएंगे ताकि खुदावन जो है हम सबको नया जोर नई ताकत दे के अपने नाम अपने जलाल के लिए, और जो भी खुदावन ने हम सबको किसी न किसी तरीके से खिदमत दी हुई है, खुदावंद हमें इस्तेमाल करे, है ना। तो इसलिए जिस किसी ने नहीं रखा वो अपने आप को जैसे कह लें वो ना फील करे। तो खुदावंद हम सबके जो जानता है कहीं पे भी हम कमजोर हैं या किसी भी वजह से जॉब की वजह से कई दफा नहीं रखा जा सकता, तो इसलिए खुदावंद सब जानता है, ठीक है। तो हम सब ने रोजा इसलिए रखा, रोजे और दुआ में ठहरे, सिर्फ खाली रोजा ही नहीं रखा जिन्होंने रखा है जरूर उन्होंने दुआ भी की होगी। तो हमने इसलिए रखा ताकि जब भी हम किसी खुदावंद के काम के लिए, खुदावंद की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करते हैं, तो खुदावंद का एक मसा जो है या एक जोर जो है उस काम को करने के लिए खुदावंद मसा करता है और साथ ही अपना जोर देता है। एक जैसे कह लें कि जब किसी जॉब पे भी जाते हैं तो साथ ही हमें क्योंकि हमारा एक काम जो है जैसे कह लें बढ़ जाता है, तो खुदावंद एक फजल भी देता है उस काम को करने के लिए, क्योंकि वो काम करना आसान नहीं होता, है ना। उसमें जो भी मुश्किलें आती हैं, जो भी उसमें हमें सफरिंग में से गुजरना पड़ता है, खुदावंद वो फजल देता है। कोई भी काम आप ले लें जिंदगी का वो आसान नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह ये खिदमत भी जो खुदावंद हमसे लेता है, चाहे दुआ की है, चाहे बाइबल रीडिंग, इस ग्रुप के हवाले से मैं आज ज़्यादा बात करूँगी, है ना? या गीत गाना है, तो प्रिज़ाइड करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए आपको कहीं न कहीं कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, है ना? अपने टाइम की, या कई दफ़ा होता है आप कहीं बिज़ी होते हैं, आपका नहीं उस दिन आने का होता, लेकिन आपको पता है कि मेरी ड्यूटी है, तो आप कोशिश करते हैं कि हम ज़रूर जाएँ, है ना? तो कहीं न कहीं आप कुर्बानियाँ जो हैं वो दे रहे हैं, अपने वक़्त की, अपने अ, जो एक जिसे कह लें जो खुदावंद ताकत देता है हमें, ज़ोर देता है ना? तो इसलिए खुदावंद का जो मसा है या खुदावंद की जो एक हाथ हमारे ऊपर होता है, उसके बगैर हम कर नहीं सकते, है ना? तो इसलिए जैसे दाऊद को मसा किया गया था जब उसने जब उसको बादशाह बनाया गया, जब सॉलोमन को बादशाह बनाया गया, तो हम देखते हैं कि खुदावंद ने, या नए अहदनामे में भी हम देखते हैं कि जब रसूलों ने खुदावंद के उस तो उन्होंने उनको चुना, उनके लिए रोज़ा रखा, शायद आपको याद हो, वो मुझे वर्स याद नहीं है, लेकिन जहाँ पे खिदमत के लिए चुनना था, तो खुदावंद पाक रूह ने चुना, है ना? और वो क्या थे? वो रोज़े और दुआ में ठहरे हुए थे। तो इसलिए ये एक जैसे कहें हम कहें कि असूल है या एक
खुदावन ने एक हमें दिया हुआ है पैटर्न, है ना, कि हम रोजा रखें, दुआ करें, खुदावन की मर्जी को जाने, और क्योंकि खुदावन ने ही अब हमें मसा करना है, खुदावन पाक रूह ने ही हमें मसा करना है। अब जैसे अब हम इतनी दूर बैठे हुए हैं, मैं कोई आपको ऑयल नहीं लगाऊंगी या हाथ रख के, है ना, तो खुदावन पाक रूह ही, जिसके लिए भी हम दुआ करते हैं, तो उस वक्त खुदावन का पाक रूह ही आपको मसा कर रहा होता है, या खुदावन ही उस तेल से आपको अनाइंट कर रहा होता है ना। तो या दुआ जब हम करते हैं हीलिंग के लिए भी, तो तब भी खुदावन का पाक रूह टच कर रहा है। कोई जो प्रेयर कर रहा है वो आपको नहीं टच कर रहा है ना। तो इसलिए ये भी हम जैसे किसी खिदमत के लिए खुदावन के लिए चुनेंगे, तो तब भी खुदावन का पाक रूह आपने जिसका कह ले एक रूहानी तौर पे इमेजिन करना है कि खुदावन पाक रूह जो है आपको तेल से उस पाक तेल से आपको मसा कर रहा है ना। तो आपने ये ज़रूर एक जैसे कह लें अपने ज़हन में एक ईमान रखना है कि खुदावंद ने मुझे मसा किया है ना। मैंने तो कह लें सिर्फ लफ्ज़ ही बोलने हैं, लेकिन वो लफ्ज़ क्या है हम सबको ही पता है कि वो ही खुदावंद यीशु मसीह है, वो ही खुदावंद का ज़िंदा कलाम है ना। जो मुँह से हमारे निकलता है वो खुदावंद का पाक कलाम है, और वो खुद खुदावंद यीशु मसीह है जो आपको मसा करेगा, है ना। तो इसलिए मैं ये दुआ करने से पहले मैं थोड़ा-सा अपना अम, जैसे पहले मैंने रात को ख्वाब देखा तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने रात को ख्वाब में देखा कि जिससे शादी हो रही है, और मैं जो हूँ मैंने वो ब्राइड का जो रिचुअल जो होती है व्हाइट जो लिबास है वो पहना हुआ है, और हमारे जो इस वक्त ब्रदर हैं, पास्टर नहीं वो भी, लेकिन वो पास्टर ही होते हैं हमारे, है ना? क्योंकि हमारे चर्च में तकरीबन 25 साल के बाद, 20 साल के बाद वो पास्टर उसको, लेकिन वो खिदमत सारी पास्टर की कर रहे होते हैं, है ना? तो मैंने देखा है कि मैं जैसे बैठी हुई हूँ, और हमारे जो जो सीनियर हैं यानी जो ब्रदर हैं, वो आए हैं और उन्होंने ऐसे जैसे मेरे सर के ऊपर आके वो जो रिचुअल जो वो एक जैसे दुपट्टा जैसा जो होता है ना, वो मुझे देते हैं मेरे ऊपर, और मैं खड़ी होके जैसे उनके सामने मतलब खड़ी हूँ और वो दुपट्टा दे रहे हैं। पहले मैं बैठी थी, फिर मैं खड़ी हुई हूँ, और उन्होंने मेरे सर पे वो दुपट्टा जैसा जो है वो दिया है। और थोड़ी देर बाद ही जो हमारे जूनियर ब्रदर हैं वो भी आते हैं, और उन्होंने मुझे जो गुलाब का फूल होता है वो दिया है। वो जिसके साथ जैसे कह लें पूरी पीछे डंडी भी होती है, तो वो उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ाया है। वो बहुत ही खूबसूरत जैसे कह लें गुलाब का फूल है, रेड वो गुलाब है, और उन्होंने मुझे दिया है। और ऐसे जैसे वो दोनों खड़े हैं, और कोई जैसे शादी में आपको पता है बोलते हैं ऐदो पैमान जो करते हैं, वो हो रहा है। लेकिन मैंने अपने दूल्हे को साथ में देखा, ऐसे देखा है जैसे रोशनी है। तो बिल्कुल इस तरह मैंने जैसे कह लें कि साथ जो मेरे खड़ा है, जो दूल्हा है कह लें, वो रोशनी की सूरत में मैंने देखा है। और जो गुलाब उन्होंने मुझे दिया, जो हमारे पास्टर हैं, जो सॉरी ब्रदर हैं, तो वो उन्होंने मेरे हाथ में जब पकड़ाया तो मुझे अ, जब मैंने उसको हाथ में पकड़ा हुआ है, जैसे वो बुक्का सा आपको पता है हाथ में पकड़ते हैं, लेकिन मैंने वो गुलाब का फूल जो है वो पकड़ा हुआ है। तो वो ऐसे उन्होंने दिया है मुझे, मतलब ऐसे जैसे हम जैसे कह लें उसमें कार्टून में या मूवीज में देखते हैं ना कि वो जो जादू की छड़ी होती है इस तरह उन्होंने मुझे दिया है कि ये एक पावर है, ये एक वो कह लें कि वो छड़ी है, जिस तरह कह लें कि जो जो भी मैं करूंगी या जो कुछ बोलूंगी वो ये करता जाएगा, वो गुलाब, मतलब इस तरह एक मेरे अंदर जो है चल रहा है। यानी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन
जब उन्होंने पकड़ाया है तो तभी मुझे ऐसे फील हुआ कि ये एक पावर जो है जैसे वो होती है तो वो मुझे दी है। तो वो जो एक गुलाब का फूल है और आपको पता है कि गुलाब खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है और रेड गुलाब जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जैसे कह लें सफरिंग को भी पेश करता है। यानी जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी, लहू बहाया यानी खून को भी पेश करता है। और वो ज़ोर और ताकत और इख्तियार को भी पेश करता है, जो रेड गुलाब है। तो मैं ख्वाब में बड़ी खुश हो रही हूँ और उसके बाद हम ऐसे जैसे बैठे हैं, ब्रदर हैं और खाना खा रहे हैं। तो मैं बड़ी ख्वाब में भी खुश हो रही थी और सुबह से भी खुश हो रही थी कि खुदावंद ने देखें वो जो गुलाब था या वो इख्तियार जो था, एक किस्म का वो खुदावंद ने मुझे दिया कि आज मैंने यानी आप सब मेरे बच्चे ही हैं कि खुदावंद ने वो इख्तियार, वो जो ज़ोर था, वो जो ताकत थी, वो मुझे दी कि मैं सबके लिए यानी वो उनको मसा करूँ, खुदावंद के ज़ोर से या उसकी और वही मसा जो खुदावंद ने कह लें कि मुझे दिया है या वो ज़ोर या वो ताकत जो है, वो ही खुदावंद जो है आप में ट्रांसफ़र करेगा। कि ये एक आपको पता है कि दुल्हन हम सब दुल्हन है ना? और दुल्हन के पास ये इख्तियार है कि वो दुश्मन की फ़ौजों को क्या करती है क्योंकि ये जो दुल्हन है इसी को कहा गया है कि सॉन्ग ऑफ सॉलोमन में और उसमें ग़ज़ल-ओ-ग़ज़लात में कि यही वो लश्कर है, यही जो दुल्हन है प्रीस्टली ये जो ब्राइड है यानी काहिन भी है ये साथ और यही वो लश्कर है। तो यही जंग करती है जो दुल्हन है, तो वो ही हम सब हैं। तो मैं बहुत खुश हुई और ये आपको पता है इस चीज़ को भी पेश करता है कि हमने भी उसी तरह सफ़रिंग में से गुज़रना है। कोई भी बगैर कुर्बानी दिए यानी ये जो खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, उसी तरह हम भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, है ना? तो आप जो कुछ भी इस ग्रुप में कर रहे हैं या बाहर भी आपकी जो कोई मिनिस्ट्री है, तो खुदावंद के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, है ना? आप सब भी जानते हैं इस बात को। सब ऐसे मसीही नहीं जानते, लेकिन जो इस ग्रुप में है वो जानता है कि हमें कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बगैर लहू बहाए या बगैर उसके हमें वो निजात या वो सब कुछ नहीं मिलता, है ना? तो इसलिए मैं खुश हूँ कि हम सब जो दुआ में ठहरे, हमने जो रोज़ा रखा अ, तो खुदावंद ने खुद हमें आके जैसे कह लें कि मसा किया है और रूहानी तौर पे खुदावंद ने आपको कर दिया हुआ क्योंकि मैं उस दिन से यही दुआ कर रही थी रात को भी जब मैं दुआ करी तो मैंने कहा खुदावंद मेरा ईमान है कि तूने अभी से जिसने इरादा ही किया था ये हमें बाइबल ही आपको पता है कि बताती कि जब हम सोचते ही हैं कि खुदा उनके लिए मैं ये काम करूँगा या खुदा उनके लिए करूँगी ये काम या अ, ये खिदमत के लिए मैंने अपने आप को पेश किया है ना? तो खुदावंद असल में उसी वक़्त हमें मसा कर देता है ना? लेकिन ये एक जैसे कह लें कि हम एक रस्मी तौर पे कह लें या तो ये हम कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद ने आपको पहले से ही मसा जो है वो कर दिया हुआ है। जिसने भी इस ग्रुप में या कहीं पे भी आप खिदमत कर रहे हैं, कोई आपकी मिनिस्ट्री है, जहाँ पे आप कर रहे हैं, खुदावंद ने आपको मसा पहले ही कर दिया हुआ है। तो लेकिन हम सब मिल के एक दूसरे के लिए दुआ में, रोज़े में ठहरे हैं। तो मैं बहुत खुश हुई कि खुदावंद ने हम सबको या सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत जो है वो डाली हुई है और हम एक दूसरे का क्या करते हैं बोझ उठा रहे हैं तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अब हम बारी बारी जो है जो सारी हमारी मिनिस्ट्रीज हैं इस ग्रुप में हम सब के ही लिए दुआ करेंगे उनको मसा करेंगे और अ, जैसे कह लें कि
लेकिन हम सबसे पहले सनिया को करेंगे और उसके बाद फिर सारी जो हमारी मिनिस्ट्री है इस ग्रुप में जो है उनके लिए दुआ करेंगे। जी सनिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी भाभी, मैं प्रेज द लॉर्ड मैं कहना चाह रही हूँ, मैं खुद एक्साइटेड हुई हूँ भी देख आपके ये ख्वाब सुन के। मैंने रात को ख्वाब में देखा है कि मुझे किसी ने फूल दिया है, वो हाथ सिर्फ हाथ था, ना कोई वो इंसान ना कुछ, एक ब्लू सा आसमान है, और किसी ने मुझे ये अभी देख के मैं एक्साइटेड हो रही हूँ इन फूलों को कि मुझे किसी ने पर्पल और व्हाइट कलर का फूल दिया है डंडी समेत, और मैं इतनी ओके। एक्साइटेड हूँ। और मुझे मुझे नहीं, मैंने आपसे वो शेयर करना था। और जब मैं अभी घुटने टेक के प्रेयर कर रही थी, मैं अभी दुआ में ठहरी हुई थी, आप जब ये वर्शिप करे, तो अचानक से मेरे दिल में खुदा ने डाला कि तुझे मैंने रात को फ्लावर दिया था, और ये वो देख, वो फूल भी मैंने पर्पल ही लगाए हैं। मुझे तो नहीं पता ना कि आपने पर्पल फूल लगाने हैं, ये पिक्चर लगेगी। तो मुझे हम्म। रात को पर्पल कलर का ऐसे ब्लू आसमान है, और मुझे किसी का मतलब किसी ने मुझे दिया, ना कोई इंसान है, कोई नहीं नजर आया मुझे, लेकिन किसी ने मुझे हम्म। डंडी से मिले तो वो पर्पल और व्हाइट कलर का फूल दिया है, और मैंने वो प्रेज लिया, गॉड। और मतलब अनविजिबल है, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो मुझे हम्म। मुझे ईमान है कि वो मुझे खुदावन ने दिया है। ये जैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल। बताया था कि मेरे दिल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं खुदावन का शुक्र कर रही हूँ कि खुदावन तेरा मैं शुक्र करती हूँ इस चीज के लिए। प्रेज गॉड। खुदावन का शुक्र हालेलुया। हो। हाँ जी, पर्पल आपको पता है खुदा उनकी बादशाही को पेश करता है ना, और व्हाइट जो है पाकीज़गी को पेश करता है ना, तो इसलिए खुदावन जो खुदावन का है शुक्र हो। प्रेज गॉड जी। जी, वो ऊपर से पर्पल है, नीचे से व्हाइट है, नीचे व्हाइट है, ऊपर पर्पल है, और जैसे ये पूरा खिला हुआ नहीं, जिस तरह वो नहीं होता ट्यूलिप जिस बोलते हैं, ऐसे फूल हम्म। बना हुआ, वो हम्म। है, ऊपर पत्तियां प्रेज। ऐसे ऐसे करके बड़े खूबसूरत सा मुझे ऐसे दी है। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ। मैंने आपको बताना था, और जब आप ये गुलाब का जिक्र करें तो मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गई। खुदावन तेरा शुक्र है, तो एक टाइम में तो दो बंदों का इस तरह मैं किधर हूँ, भाभी किधर, आपने मुझे भी दिया है, फ्लावर दिया, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड जी। और भी किसी के साथ किसी खुदावन ने अगर कलाम किया है या बोला है या ख्वाब में या किसी तरीके, तो आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया, उस दिन बता रही थी कि ये जो हम रूहानी अपने तजर्बात शेयर करते हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं एक दूसरे की जैसे कह लें हौसला अफ़ज़ाई के लिए या तरक्की के लिए या खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए। तो मैं इस जो हमारे ज़िंदगी में ये छोटे-छोटे रूहानी जो है तजर्बे होते हैं ना, कुछ देखा है हमने, किसी ने खुदावंद टच किया है, तो ये ज़रूर शेयर किया करें। कई दफ़ा होता है हम अपने चर्चेज़ में नहीं कर सकते, लेकिन ये ग्रुप जो है ये इसीलिए खुदा ने बनाया कि हम जो बातें कई दफ़ा किसी से नहीं शेयर कर सकते, इस तरह रूहानी जो तजर्बे होते हैं, वो हम शेयर करें। जी, सुरैया आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी। हाँ जी। रात को मैंने भी देखा है कि फैसल महमूद का जो घर था मैंने वो देखा है। तो हुँ, हुँ। वहां पे ना ऐसा लग रहा है कि जैसे ना कुछ शादी शादी का फंक्शन है, और जैसे मतलब लोगों को इकट्ठे करने के लिए जब रात को उनको सोने के लिए बेडशीट वगैरह देते हैं, तो मैंने देखा कि एक हुँ, ना हुँ। कुछ बेडशीटें हैं उन लोगों को दी जा रही हैं, और कुछ बेडशीट ना वो यूज टू थी। तो क्या होता है कि एक ट्रॉली आती है और उसके ऊपर बेडशीट होती है, नई नई तय इस्त्री प्रेस की हुई है और तय की हुई है। और मैं कहती हूँ कि खुदावन मतलब खुदावन ने, मैं कहती हूँ कि हाँ ये दे रहे हैं ना ऊपर ना, जो देने वाले भी हैं ट्रॉली के ऊपर, मतलब कोई लड़के हैं ऐसे में देखा कि वो ना दे रहे हैं लोगों को ना, उनके मतलब ऊपर लेने के लिए, कवर करने के लिए, ऐसे तरह इस तरह ना। तो मैं कहती हूँ कि हुँ, नहीं, मैं एक साइड में यूज टू पड़ी हुई, मैं कहती नहीं, मैंने नहीं ये वाली यूज टू नहीं मैंने लेनी, तो मुझे तो आप यही देना। तो वो मुझे जो प्रेस की हुई हैं वो वाइट चादर काफी सारी उनके पास ना ट्रॉली के ऊपर पड़ी हुई हैं, हुँ, हुँ। तो वो दे रहे हैं। मैं मतलब वो वाइट जो ना जो प्रेस करके लेके आए, वो नहीं, वो जो लेके आए ना, मैंने मतलब वो देखा है कि वो जो वाइट बड़ी बड़ी बेडशीट ऊपर लेने के लिए ना, तो सोने के लिए वो ली है मैंने, ऐसे देखा। हुँ, हुँ। प्रेज़ गॉड। बेडशीट।
बेड शीट मेरा ख्याल बाइबल में हमें वो भी पाकीज़गी का ही वैसे तो मिलता है ना? कि तेरी चद्दर बेदाग हो, अगर किसी को याद हो, ये पुराने अहदनामे में ही एक हवाला है औरतों के लिए, जैसे कि अ, शादी के, है ना? मेरा ख्याल है। तो मेरा ख्याल जो बेड शीट है वो इस चीज़ को पेश करती है कि वो बेदाग हो। तो इसलिए खुदावंद ने आपको दिखाया कि जो किसी भी तरीके से यूज़ नहीं हुई हुई, है ना? तो खुदावंद ने आपको उस तरह तैयार किया, या उस तरह आप तैयार होना चाहती हैं अपने खुदावंद के लिए, जिसके ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा ना लगा हो। और ये जैसे कल आराम को भी पेश करती है, यानी बेडशीट बेड को ही करती है ना, तो खुदावंद में आपको एक तसल्ली, जो इत्मीनान जो है वो मिले। तो मुझे इतनी अभी थोड़ी समझ आई है। जी, बॉबी आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं? ओके जी, ठीक है। हाँ जी, सोनिया। हाँ जी, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, मैं भी एक प्रेज़ शेयर करना ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। हुँ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਆ ਨਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਾਈਦਾ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਨੂੰ, हुँ। ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? हाँ जी, हाँ जी, समझ गए। ਹਾਂਜੀ, ताला। ਤਾਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। हाँ, 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 ਹਾਂਜੀ, ताला। ਲੌਕ ਹਾਂਜੀ, हुँ। ਉਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਗੁੱਡ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ हुँ, हुँ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ताले ਸਾਰਾ ਕੁਛ खोले। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। प्रेज़ गॉड। हाँ जी, हाँ जी, प्रेज़ गॉड। Praise the Lord। जी, साडी चाबी खुदावंद यीशु मसीह ओहदा नां है। हाँ जी, प्रेज़ गॉड। हाँ जी। तो हाँ जी, हम ये अ, मसीह की बात कर रहे थे कि खुदावंद जो है, खुद हमें मसा करता है। जैसे सुरैया ने भी खुदावंद ने इसको यही एक किस्म का दिखाया है, और सनिया का भी यही है कि खुदावंद जो है हमें पाक-साफ कर रहा है, या खुदावंद जो है हमें हमारे ऊपर से सारे दाग धब्बे मिटा के, और खुदावंद हमें यूज़ कर रहा है। जैसे कि इसने शादी का माहौल देखा है, सुरैया ने भी, तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि ये जो कह लें कि खुदावंद ही हमें गाइड कर रहा है, या खुदावंद ही हमें, जैसे कह लें हैं, मसा जो है वो कर रहा है। हम नहीं कर रहे, जिस तरह दाऊद को किया था, सुलेमान बादशाह को किया था। तो हमें भी खुदावंद जो है खिदमत के लिए, क्योंकि क्या है, हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल होएँगे। जैसे सनिया ने पर्पल जो फूल है उसको देखा है, और पर्पल जो है आपको पता है कि उसके बादशाही को पेश करता है ना? तो उसकी बादशाही में हम जो भी कुछ कर रहे हैं, या उसके जो भी खुदावंद ने हमें छोटी या बड़ी खिदमत दी है, तो खुदावंद हमें मसा करता है। लेकिन पेश किसने करना है? हमने खुद करना है ना? तो इसलिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आप सबके लिए मैं खुदावंद का, इस ग्रुप के लिए शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने
जैसे कह लें कि मुझे इतने कह लें कि खूबसूरत, ज़बरदस्त सुरमा जो है वो दिए हैं। जिस तरह दाऊद जो था ज़बरदस्त सुरमा था और बिल्कुल खुदावंद ने उसी तरह मैं कहूँगी कि खुदावंद ने ये जो ग्रुप में जिन लोगों को लेके आया है, वो खुदावंद के सुरमा है। खुदावंद ने पहले से ही उनको चुना हुआ है। जो भी वो यहाँ पे आके उसके घर में कह लें खिदमत करते हैं, खुदावंद ने पहले से ही आपको चुना हुआ है। आप अपने मर्ज़ी से नहीं आए। खुदावंद ने पहले ही आपका नाम जो है इस ग्रुप के अंदर जैसे कह लें लिखा हुआ है और मेरा ख़्याल है अंजना ने एक दफ़ा गवाही भी दी थी कि इस ग्रुप में आने से पहले ही इसकी अम्मी के ज़रिए खुदावंद ने जैसे कह लें बोला था या उसको बताया था कि रोज़ जो है जैसे मेरा नाम रोज़ है। तो अंजना मेरा ख़्याल बताएगी, अंजना? कि मतलब किसी न किसी तरीके से सबको खुदावंद ने गाइड किया या खुदावंद ने आपको ऐसे ही अचानक से इस ग्रुप में नहीं लेके आ गया। तो इसलिए खुदावंद ने आपको पहले से ही मुकर्रर किया और जिस तरह के हम जानते हैं कि खुदावंद ने अम, हमारा जो फ्यूचर है उसके हाथ में है, वो सब कुछ उसने लिखा हुआ है। एक-एक जो जैसे कह लें पल हमारी ज़िंदगी में आता है, लम्हा आता आता है हमारी ज़िंदगी में, खुदावंद ने सब कुछ लिखा हुआ है ना? कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती। हम कहते हैं कि शायद ये अचानक से हो गया, नहीं, खुदावंद ने सब कुछ मुकर्रर किया हुआ है कि इस वक़्त ये होगा, इस वक़्त ये होगा। तो मैं समझती हूँ कि ये मसा करने का भी क्योंकि हमने पीछे किसी के लिए दुआ की थी जब वो कोई खिदमत में आया, किसी के लिए नहीं भी की थी, तो खिदमत शुरू हो गई। लेकिन आज खुदावंद ने मौका दिया कि हम सब भी सबको अनाइंट करेंगे। ये मैं नहीं कर रही, ये खुदावंद खुद आपको कह लें कि कर रहा है। तो हम छोटी-छोटी जो दुआ है सबके लिए करेंगे। मैं पहले सनिया के लिए करूँगी अ, कि खुदावंद ने उसको दुआ के लिए जब उसने अपना नाम दिया तो खुदावंद ने उसको कहा कि वेट कर, है ना? कि पहले जो है अ, मतलब मतलब मैं उसको मसा करूँगी, तो फिर ये खिदमत जो है वो शुरू करें, है ना? तो उसने वेट किया, उसने इंतज़ार किया, दुआ में ठहरी और उसने मुझे भी कहा कि भाभी जी जब आपको खुदावंद गाइड करे तब मैं इस खिदमत में आऊँगी या खुदावंद उसको जब गाइड करेगा, है ना? तो फिर वो इस तरह खिदमत में आई। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ उसकी इस तरह की मोहब्बत के लिए, इस तरह के खुदावंद को वो प्यार करती है, इज़्ज़त देती है, ऑनर करती है अपने खुदा का, अपने बाप का। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। तो हम सब ज़रूर अपना-अपना ईमान से जो घुटने सकता है, वो घुटने टेक के और अपना हाथ जो है, अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएँगे हम सभी ईमान से और हम सबसे पहले सनिया को मसा करेंगे दुआ के लिए। और आपको पता है कि ये दुआ जो है, एक मेन यानी मैसेज के बाद जो एक दुआ है, जो लोग हमारे इस ग्रुप में करते हैं, वो एक जैसे कह लें कि काहिन की तरह वो खिदमत करते हैं क्योंकि क्या है, ये कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं हम, है ना? ये दुआएँ जो हैं, ये खुदावंद की जैसे वो जो आपको याद होगा हमने उसमें स्टडी की थी कि पर्दे के आगे जो कुर्बानगाह बनी थी, उसपे क्या करते थे, वो खुशबुएँ जो वो उसकी जो थी जलाया जाता था और उसकी खुशबू खुदावंद की बखूर हाँ जी, बखूर जो था वो जलाया जाता था। तो वो धुआँ जो था जब आसमान पे जाता था तो वो हमारी दुआओं को जैसे कह लें पेश करता है ना? तो ये दुआएँ जो हैं ये हमारे जो इसमें ग्रुप में कह लें प्रेयर वॉरियर हैं, चाहे वो क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, चाहे वो ओपनिंग प्रेयर करते हैं, वो खुदावंद की हुज़ूरी में लेके जाते हैं पूरे ग्रुप को, है ना? तो इसलिए ये एक मेन कह लें कि खिदमत है, जो खुदावंद आप सब से ले रहा है। तो इसलिए ये छोटी बात नहीं है, चाहे वो ओपनिंग प्रेयर में है, चाहे वो क्लोजिंग प्रेयर में है। तो खुदावंद के हुज़ूर आप कुर्बानियाँ चढ़ा रहे हैं, है ना?
تو اس لیے خدا ان کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو اتنے جو زبردست سورما ہیں اس گروپ میں رکھے ہیں. ہاللویا. اب ضرور ایمان سے اپنے اپنے ہاتھ جو ہیں آسمان کی طرف اٹھائیں. ہم سنیا کو خدا کی حضوری میں لے کے جائیں گے اس کہ خداوند اس کو مسا کرے. ہاللویا 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 جیسس ہاللویا ہاللویا. رے شکریا کتریا کتریا اورے بے شیرے بیرے 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 سندرا سندرا شکریا کتریا کتریا ربا رے سیرے بیرے بیرے بے شکریا کتریا کتریا. ہاللویا 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 ہاللویا. خدا تیرا شکر ہو، خدا تیری تعریف ہو اے باپ. خدا تیرے مسا کے لیے، تیرے زور کے لیے، تیرے نام کے لیے، خدا تیرے لہو بہانے کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ خدا ہم نے نہیں بلکہ خدا تو نے ہمیں چن لیا. خدا تو نے اس گروپ کو چن لیا. خدا تو نے خدا یہ سارا پلان بنایا کہ خدا تو اس طرح اپنے لوگوں کو اکٹھا کرے گا. اور خدا وہ خوراک جو تیری پاک خوراک ہے، تیری پاک روٹی ہے جو تو اپنے بیٹوں کو دیتا ہے. خدا تو نے اس گروپ کو چنا کہ وہ پاک خوراک جو ہے، وہ پاک روٹی جو ہے ہم کھائیں تیری حضوری میں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم سب مل کر خدا دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو روز بروز ہمیں پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے. خدا تو روز بروز ہمیں طاقت دے رہا ہے، زور دے رہا ہے، نیا مسا دے رہا ہے. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خدا آج تیری بیٹی خدا سنیا کو خدا تیرے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. خدا تیرے قدموں میں لے کے آتے ہیں، تیرے تخت کے سامنے لے کے آتے ہیں. خدا تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے مسا کر. خدا اس خدمت کے لیے، دعا کی خدمت کے لیے خدا تو اپنی بیٹی کو مسا کر. خدا وہ پاک Yes, Lord. تیل خدا تو انڈیل اس کے اوپر. خدا یسوع کے نام سے خدا جب تیری Amen. بیٹی خدا اس گروپ کے خدا ساری دعاؤں کو، اپنی فیملی کی خدا دعاؤں کو خدا تیری حضوری میں لے کے آتی ہے تو خدا ان ساری دعاؤں کو سننا. خدا Oh, یسوع کے yes, نام Lord. سے خدا جس طرح سلیمان بادشاہ نے خدا تیری حضوری میں جب ہیکل کو بنایا تو خدا اس نے دعا کی خدا تجھ سے کہ جو بھی دعا اس طرف منہ کر کے کرے خدا ان ساری دعاؤں کو تو سننا. خدا چاہے وہ Yes, Lord. کسی بھی مشکل میں ہو، کسی بھی پریشانی میں ہو، کوئی بھی دعا ہو خدا تو سنا. خدا آج اسی طور سے خدا میں تیری بیٹی کو تیرے اسی خون سے، تیرے اسی پاک تیل سے خدا تیرے حضوری میں لے کے آتی ہوں. اس کو مسا کر خدا تاکہ تیری بیٹی اس قربانیوں کو لے کے خدا جب تیری حضوری میں آئے تو خدا ان قربانیوں کو خدا قبول کرنا، ان دعاؤں کو جو بخور کی مانند خدا تیرے حضوری میں چڑھائے جائیں. خدا ان ساری قربانیوں کو خدا یسوع تو قبول کرنا. خدا یسوع کے نام سے Amen. خدا Amen. تیری بیٹی Amen. خدا جب بھی بولے خدا تیری حضوری میں خدا دعاؤں کو لے کے آئے. خدا اس کی زبان کو مسا کرنا. خدا یسوع کے نام سے Yes, اس کے Lord. منہ سے وہی پاک کلام نکلے، وہی دعائیں نکلے جو تیری کامل مرضی ہے، جو خدا تیری مرضی ہے کہ اس گروپ میں کی جائیں. خدا اس گروپ کے لیے کی جائیں. Yes, خدا yes, یا Lord. خدا اپنی فیملی کے لیے یہ قربانیاں چڑھاتی ہیں، ان دعاؤں کو تیری حضوری میں لے کے آتی ہے. خدا تو جس طرح خدا تو نے سیموئل سے وعدہ کیا، خدا سیموئل کے بارے میں کہا کہ خدا اس کے منہ سے جو بھی بات نکلے گی، جو بھی دعا نکلے گی تو اس کو مٹی میں نہیں ملنے دے گا، تو اس کو Lord. ضرور پوری کرے گا. خدا Hallelujah. وہی مسا Amen. خدا تیری بیٹی کے اوپر مانگتی ہوں یسوع کے نام سے. خدا کے جو بھی دعا کرے Yes, خدا Lord. کبھی بھی وہ خدا دعا جو ہے رائے گا نہ جائے، اس ساری دعاؤں کا جواب تو دینا. خدا یسوع کے نام سے خدا تیرا گہرا مسا، تیری گہری حضوری خدا سنیا کے اوپر ٹھہری رہے. خدا یسوع کے نام سے وہ گہرا بادل خدا تیری بیٹی کے اوپر ٹھہرا رہے. خدا وہ پاک روح کی آگ کا ستون جو ہے اس کے جو گرد لگا رہے، وہ سہون سے خدا تو آگ خدا پاک آگ اس کے Oh, اوپر خدا yes, لگائے Lord. رکھنا. خدا اس کے دل میں لگائے رکھنا. خدا اس کی ہڈیوں میں خدا Amen. یرمیا کی طرح وہ جو آگ ہے اس کی ہڈیوں کو جلاتی رہے جب تک کہ یہ Oh, دعا نہ yes, کر Lord. لے. خدا تیرا کلام جو اس سے تو کرے خدا جب تک وہ
बयान ना कर दे, जब तक वो दुआ ना कर ले खुदा खुदा इसकी हड्डियों में वो आग लगती रहे यीशु के नाम से खुदा खुदा। तेरा मसा Yes. हमेशा खुदा जब तक कि तू आ ना जाए खुदा अपनी बेटी को अपने साथ ले ना जाए खुदा, तब तक तेरा मसा खुदा तेरी बेटी के ऊपर ठहरा रहे खुदा। ये मसा Yes, Lord. आया Amen. जाया ना करे खुदा। यीशु तू इसकी दिल में सुकूनत करे खुदा यीशु के नाम से। कभी भी Oh, तेरी yes. पाक Yes, रूह खुदा Lord. जुदा ना हो तेरी बेटी से खुदा खुदा, कि कभी भी उस पाक रूह को खुदा जो हमें पाक करता है उसको रंजीदा ना करे खुदा यीशु के नाम से। हमेशा पाक रूह की हदायत से चलती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा खुदा। तेरी बेटी खुदा तेरे नाम को हमेशा ऊंचा करती रही अपनी अपने किरदार से खुदा खुदा, अपने बोल चाल से खुदा यीशु तेरा नाम ऊंचा होता रहे। ये खुदा Yes. बाकी ना रहे, बल्कि खुदा यीशु मसीह तू इसमें जिंदा हो जा यीशु के नाम Amen. से खुदा Amen. खुदा। इस Amen. दुआ को खुदा बड़े ही ईमान भरोसे और तवक्कल से हम मांगते हैं सनिया के लिए यीशु के नाम से खुदा। इसी तरह इसी मसीह में खुदा जो दुआ के लिए हमारे सब जो दुआ खुदा तेरी हुजूरी में करते हैं उन सब को खुदा, सारा को, समर को, समीना को, वफा को खुदा, सराफीन को खुदा, दीदी को खुदा यीशु के नाम से खुदा, नीलम को, अंजना को, सुरैया को, सैड्रक को, रेचल को, आसफ को खुदा जो दुआएं तेरी हुजूरी में लेके आते हैं खुदा, जिनको तूने मसा किया खुदा कि ये वो कुर्बानियां तेरी हुजूरी में चढ़ाते हैं खुदा, उन सब के ऊपर खुदा जो मसा खुदा हमने सनिया के लिए मांगा है वही मसा खुदा तेरे इन बच्चों के ऊपर भी ट्रांसफर हो यीशु के नाम से। किसी भी तरीके से खुदा अबलीस का कोई वार इनके ऊपर चलने ना पाए खुदा यीशु के नाम से खुदा। तेरे उसी पाक तेल से खुदा इन सब को भी हम मसा करते हैं खुदा तेरी हुजूरी में लेके आते हैं खुदा। एक एक खुदा जो लफ्ज खुदा जो सनिया के लिए बोला गया वो खुदा उसी तरह खुदा एक एक लफ्ज एक एक नुक्ता खुदा इन सब के लिए भी मांगती हूँ मैं यीशु के नाम से खुदा। इनके ऊपर वो मसा ठहर जाए यीशु के नाम से। कभी भी खुदा ये मसा इनसे जुदा ना होने पाए खुदा यीशु के नाम से खुदा। ये इस खिदमत को खुदा बड़ी दिल जमई से करते रहे खुदा वफादारी से खुदा करते रहे यीशु के नाम से। तेरे नाम को इज्जत और जलाल हमेशा अपनी जिंदगियों से देते रहे खुदा। इसी तौर से खुदा जो खुदा प्रिसाइडिंग करते हैं खुदा उन सबको भी खुदा यीशु में तेरी हुजूरी में लेके आते हैं खुदा। सोनिया को खुदा यीशु, सुरैया को खुदा, अंजना को, वफा को, समीना को, आसफ को, सराफीन को खुदा, सैड्रक को, तबस्सम को, सनिया को खुदा यीशु खुदा तेरी हुजूरी में लेके आते हैं खुदा। इनके ऊपर तेरा मसा ठहर जाए खुदा। जब जे बोले जब ये खिदमत ये करती हैं तो खुदा तेरा गहरा मसा इनके ऊपर छाया रहे खुदा यीशु के नाम से खुदा। जिस तरह तेरा मसा खुदा पालूस रसूल के ऊपर ठहरता था, जिस तरह तेरा मसा खुदा बंदा तेरे मूसा के ऊपर ठहरता था खुदा, जिस तरह वो लीड करता था खुदा, वही लीडरशिप का मसा खुदा तेरे इन बंदों के ऊपर खुदा तेरी बेटियों के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। जब जब भी इस मीटिंग को ये लीड करते हैं, इस मीटिंग को चलाते हैं, ये खुदा इनके मुंह से कभी भी कोई लफ्ज जो है अपनी तरफ से ना निकले। जब भी ये बोले खुदा वो तेरी तरफ से बोले खुदा। जब भी इनके मुंह से कोई कलाम निकले वो तेरा कलाम हो, वो पाक कलाम हो खुदा। इनके जुबानों के ऊपर वो मैं जलता हुआ कोला रख देती हूँ यीशु के नाम से। जो यसाया नबी के जुबान पे खुदा तूने रखा यीशु के नाम से, वो पाक कलाम इनके मुंह से निकले खुदा। जब इस पूरे ग्रुप को ये लेके चलते हैं खुदा तूने इनको लीडर बनाया है खुदा मूसा की तरह खुदा। तो खुदा तेरा मसा जैसा मूसा पे ठहरता था, जिस तरह खुदा तू उससे बातें करता था खुदा उसी तरह से तू इनके साथ भी बातें करना खुदा। इनके साथ भी खुदा तू वही इनको इख्तियार देना, वही मसा खुदा इनके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। हमारे ग्रुप में जो बाइबल रीडिंग करते हैं खुदा, मैं उन सबको भी खुदा सिस्टर नायला को, किंजा को, वफा को, अरूसा को खुदा, सारा को, समर को, निदा को, अंजना को खुदा, समीना को, माया को खुदा, रविंदर को, सबा को, सनिया को खुदा, तबस्सम को,
और शीना को खुदावंद खुदा, एक एक को खुदावंद यीशु मैं तेरे खून में छुपा देती हूँ यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। जब तेरे ये बच्चे इस तेरे कलाम को पढ़ते हैं खुदावंद खुदा, तो तेरा गहरा मसा इन तेरे बच्चों के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। वो पाक तेल इनके ऊपर उंडेल दे खुदावंद आज खुदावंद, तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी इनके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से। जब ये इस बाइबल को, तेरे कलाम को पढ़े, तो इनके मुंह से खुदावंद खुदा कभी भी कोई गलती ना होने पाए खुदावंद खुदा, सही सही लफ्ज इनके मुंह से निकले खुदावंद। जो खुदावंद खुदा खुदावंद जब कलाम को ये पढ़े, तो खुदावंद इनके ऊपर और पूरे ग्रुप के ऊपर खुदावंद तेरे मसा जो है ठहर जाए यीशु के नाम से। वो तेरा रोब, तेरा दबदबा खुदावंद खुदा इस ग्रुप के ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। जब भी ये बाइबल को रीड करें खुदावंद खुदा इस ग्रुप में खुदावंद खुदा, तो तेरी हसूरी इनके ऊपर ठहरी हुई खुदावंद, वो आग खुदावंद इनके ऊपर जल रही हो खुदावंद यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। वो जो तेरे तख्त से आती है, जो सहून से आग आती है, वो खुदावंद इनके ऊपर मांगती हूँ। उनके तेरी इस खिदमत की वजह से खुदावंद इनकी जिंदगियों से वो सारी गंदगी, वो सारी नापाकी, वो सारी नाराजगी उस आग में भस्म हो जाए, और इनको इस खिदमत की वजह से खुदावंद तो पाक करते जाना, तो साफ करते जाना खुदावंद खुदा यीशु के नाम से, ताकि खुदावंद जब तू आए तो ये उस दुल्हन की मानिद खुदावंद तैयार हो खुदावंद खुदा। इनकी मशलों में वो तेल जो है लबालब भरा हो, बल्कि खुदावंद खुदा ओवरफ्लो हो यीशु के नाम से खुदावंद। तेरी इस जो तेरी हुजूरी में ये खिदमत करते हैं, उसकी वजह से खुदावंद खुदा तू इनको पाक करते जाना, साफ करते जाना यीशु के नाम से खुदावंद खुदा। जो तेरी हुजूरी में अपने होंठों के हदिये नजराने जो गीत गाते हैं इस ग्रुप में खुदा, मैं उन सबको भी खुदा तेरी हुजूरी में लेके आती हूँ। अरूसा को, सोनिया को खुदा, सुरैया को, अंजना को, वफा को, समीना को खुदा, नीलम को खुदा, नईम को खुदा, यीशु, सराफीन को, दीदी को, रिचल न्यूटन को खुदा, माया को खुदा, नीलम को खुदा, नायला को, रविंदर को, सैड्रक को खुदा, किंजा को, रिचल जावेद को खुदा, सारा को, समर को, तबस्सम को खुदा, महेंद्र, सिस्टर महेंद्र को खुदा, शीना को खुदा, सुशीला को खुदा, अरुण को खुदा, अनाया को खुदा, दाऊद को, दाइम को खुदा, यीशु मैं तेरे खून में छुपाती हूँ। निदा को खुदा, विक्रम को खुदा यीशु तेरे खून में छुपाती हूँ यीशु के नाम से खुदा। इन तेरे सारे बच्चों को खुदा यीशु मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदा। जब भी तेरी हुजूरी में ये खुदा अपने होंठों के नजराने, हदिये नजराने चढ़ाते हैं, तो खुदा वो तेरी हुजूरी में कबूल हो खुदा। तो उनको कबूल करना, और खुदा इस खिदमत के वसीला से खुदा तो उनके सारे बंधनों को खोलते जाना खुदा यीशु के नाम से खुदा। जब ये तेरे बच्चे तेरे हुजूरी में तेरे तख्त के सामने गीत गाते हो, तो अपने हाथ को बढ़ाना खुदा। तेरा गहरा मसा, तेरी गहरी हुजूरी खुदा इनके ऊपर ठहर जाए यीशु के नाम से खुदा। इस तेरी खिदमत के वसीला से ये जो तेरे बच्चे करते हैं खुदा, इनके सारे बंधनों को खोलते जाना खुदा यीशु के नाम से खुदा। यीशु के नाम से खुदा तेरी पाक रूह की आग खुदा इनकी सारी नाराजगी को भस्म करते यीशु के नाम से खुदा। ये तेरे नाम को जलाल देने के लिए कसरत से इस्तेमाल होते रहे खुदा। इनकी प्रस्तिश की वजह से खुदा ना सिर्फ इनके बंधन टूटे, इस ग्रुप के बंधन टूटे, इनकी फैमिलियों के बंधन जो है वो खुलते जाए यीशु के नाम से खुदा। क्योंकि खुदा तुझे ये प्रस्तिश जो है पसंद है खुदा। ये तेरे दिल पसंद काम को करते हैं जब तेरी हुजूरी में। तो खुदा तो अपने हाथ को बढ़ाना खुदा। जिस तरह खुदा तूने दाऊद को मसा किया कि खुदा तूने कलाम किया कि मेरा दिल पसंद बंदा मुझे मिल गया है खुदा, तू इसी तरह से जब तेरे बच्चे खुदा तेरी हुजूरी में तेरे दिल पसंद काम को करते हैं, तो खुदा तो उनका मसा करना, वो ऑयल जो है, वो पाक ऑयल जो है खुदा इनके ऊपर उंडेल दे यीशु के नाम से खुदा। इन सारी खिदमत को खुदा जो तेरे बच्चे तेरी हुजूरी में करते हैं खुदा, यीशु के नाम से तेरा गहरा मसा तेरे बच्चों के ऊपर ठहर जाए खुदा यीशु के नाम से खुदा। एक एक को छूना, एक एक को बरकत देना खुदा यीशु के नाम से। ये बाई से बरकत बनते रहें इस ग्रुप के लिए खुदा यीशु के नाम से खुदा। और तेरे नाम को हमेशा ऊंचा करते रहें
यीशु के नाम से खुदाम यीशु के खुदा नाम में। इस दुआ को खुदाम खुदा हमने बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से हम सब ने मांगा है, और हमारा ईमान है कि तूने इस दुआ को सुना है और कबूल किया है, यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। मेरा ईमान है कि आप सबको खुदा ने टच किया है। मैंने खुदा की गहरी हजूरी को जो अपने सारे ग्रुप के ऊपर महसूस किया है, देखा है, तो खुदा का हम शुक्र करते हैं। गॉड ब्लेस यू सारों को। और किसी ने कुछ अगर फील किया है या कुछ टच खुदा ने किया है तो वो शेयर कर सकता है। ओके जी। हम बड़े ईमान से जो हमने अपने पास वो रोटी और पानी रखा है, खुदा का लहू समझ के उसको पानी को पिए और रोटी को खाएं। हमारी जो जहाँ जहाँ से भी खुदा उनका ये लहू गुजरेगा वो हमें पाक और साफ कर देगा। हमारी जो सारी बीमारियां हैं उस लहू के वसीला से वो सारी खत्म हो जाएंगी। वो हमारे बदनों के अंदर से रूहानी और जिस्मानी जो शिफा है हमें मिलती जाएगी। तो ईमान से उस रोटी को लें। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। तो हालेलुया, प्रेज गॉड। अब हमारे जो कह लें कि प्रिजाइडिंग में भी और जो प्रेयर है, क्लोजिंग और ओपनिंग प्रेयर जो है, उसमें सनिया को हम खुदावंद की तरफ से कह लें वेलकम कहते हैं। और खुदावंद की बेटी जो है अब इस कह लें ग्रुप में, इस जो हमारी जैसे कह लें लीडर्स हैं उसमें शामिल हो गई है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, खुदावंद की तारीफ करते हैं कि खुदावंद ने अपनी बेटी को मसा किया है। प्रेज गॉड। तो आज जो मैं थोड़ा सा ही कोशिश करूंगी अब टाइम तो वैसे हमारा हो गया है, लेकिन आज मैं दुआ पे ही थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ आप सबसे। टाइम हमारा काफी हो गया, लेकिन जो हमारे सब दुआ करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा जैसे कह लें जो मुझे कह लें बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज फिर से मैं थोड़ा सा कि आपने जो भी हमारे जैसे कह लें वॉरियर हैं, जो जंगजू हैं, वो शिफायत किया करें इस ग्रुप में। जंग जो है वो कम किया करें। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर जो प्रेशर है वो कम आएगा, है ना। तो इसीलिए हमने जो वेडनेसडे था उसमें शुरू किया था कि उस दिन हम जैसे कह लें एक किस्म का अपनी ग्रुप की तरफ से, अपनी फैमिलियों की तरफ से जंग जो है किया करेंगे, है ना। तो इसलिए जरूर थोड़ा थोड़ा एक जैसे कह लें एक मैं चाहती हूँ कि आप इस तरह करें कि जब हम दुआएं करते हैं तो अपने जो ग्रुप है उसके लिए शिफायत किया करें। शिफायत आप मेरे हाल सबको ही पता है कि उनकी तरफ से हो के कहें कि खुदा तो इन पे रहम कर, तरस खा, है ना। तो इस तरह से हमने दुआएं जो हैं चढ़ानी है। जब आप जंग करते हैं तो आपकी जिंदगियों पे जो प्रेशर है वो बड़ा आता है। जो इब्लीसी कोफ्ते हैं वो आपके ऊपर हमला जो है वो करना शुरू हो जाती हैं। बेशक हम इस ग्रुप में हैं, वो पहले जैसे कह लें वो कह लें मेरे ऊपर आएगा, उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सब जो हैं और ख़ास तौर पे जो नए हैं या जिनको भी पाक रूह का बपतिस्मा नहीं हुआ, वो सिर्फ शफ़ायत करें। जब भी आप दुआ करते हैं, जब ग्रुप की तरफ से होके करते हैं, तो जंग ना करें, है ना? दूसरा मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप अम, ग्रुप में जो हैं जो सिर्फ हमारे ग्रुप मेंबर हैं, उनके लिए दुआ जो किया करें। जो हमारी फैमिलियाँ हैं, उनके लिए कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जैसे आपको कोई आपका जैसे कह लें कोई जानने वाला या अ, आपकी जॉब प्लेस पे जो लोग हैं, जब दुआ के लिए इस ग्रुप में कहें, तो आप ग्रुप में प्रेयर ना करें। उनके लिए आप या तो अपनी पर्सनल प्रेयर करें या मुझे पर्सनल अपना मुझे कहें।
तो मैं करूं, क्योंकि इस तरह क्या होता है जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो हमारे ग्रुप के ऊपर प्रेशर आता है। आप ये आपको बातें थोड़ी सख्त लगेंगी हो सकता है बुरी भी लगें, लेकिन ये मैं बाइबल के उसमें से आपको बता रही हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने, जो आपको याद होगा सबको ही, कि जो अपनी बेटी के लिए आई थी शिफा के लिए, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये बेटों की रोटी है। इसलिए इस ग्रुप में जो कुछ भी खाना बनता है वो बेटों के लिए है, वो इस ग्रुप के बच्चों के लिए है, वो खुदावंद इनके लिए लेके आता है। उस वक्त जो मसा है, हमारे ग्रुप के जो मेंबर हैं या उनकी जो फैमिलियां हैं, उनके लिए ठहरा होता है। और जो ग्रुप के बाहर के लोग हैं, जो इस ग्रुप में नहीं आते या उनका कोई भी लिंक नहीं है, वो किसी भी तरीके से, तो उनके लिए दुआएं जो हैं वो ना की जाएं। ये जैसे आप इस तरह भी ले सकते हैं कि फर्ज करें, अ, मैं कहूँ, मैं काके को लेती हूँ जो मेरा भाई है तो गुस्सा नहीं करेगा, तो कुछ भी मैं कहूँगी। तो अगर वो कुछ कमाता है या सुरैया जो है वो खाना बनाती है, वो अपने बच्चों के लिए बनाती है। वो मोहल्ले वाले जो हैं, जो इर्द-गिर्द के लोग हैं, या वो दुआएँ जब करती हैं तो वो अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो ये ग्रुप भी एक फैमिली है, क्योंकि मुझे खुदा ने कहा था, जा अपने बहन-भाइयों को अ मजबूत कर, है ना? तो जब वो मसा जो है उस वक़्त वो हमारे बच्चों के लिए या हमारे घर वालों के लिए ठहरा होता है। जैसे सुरैया जब खाना बनाएगी, तो वो सारे मोहल्ले जो इर्द-गिर्द के इलाका है, उनके लिए नहीं बनाएगी, वो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए खाना बनाएगी। और या अपनी फैमिली मेंबर में से कोई आ गया है, तो वो उसमें से खाना खाता है। जिस तरह हमने, आपको पता है, ख़ुरूज की और उसमें किताब में पढ़ा था कि जो पाक खाना था, वो सिर्फ़ हारून और उसके बेटे खाते थे। बिल्कुल उसी तरह ये जो ग्रुप है, ये मैं कह लो दूसरे चर्चेज़ से कह लो या ग्रुप से मैं कहूँगी कि मेरी जो ख़िदमत है वो थोड़ी अलग है ना? मैं इनको बिल्कुल अपने बच्चों की तरह या अपने उसकी तरह लेके चलती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बाइबल के हिसाब से लेके इसको चलूँ। तो बाइबल हमें ये बताती है कि जो खाना है, जो पेटों का खाना है, वो हम वहाँ पे तो साफ लिखा हुआ है कि कुत्तों को नहीं देना, गैर कौमों को, या जो ईमान हमारा जैसा ईमान है, जैसा मेरे ईमान है, जैसा इस ग्रुप का फेथ लेके मैं चल रही हूँ, का पाकीज़गी का और धूलन का, अगर उन लोगों का इस तरह का फेथ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो भी उन्हीं में शामिल होते हैं। वो मेरे फेथ के नहीं हैं, वो इस ग्रुप के फेथ के लोग नहीं हैं। तो इसलिए वो भी गैर कौमों की तरह ही अ, हम उनको लेंगे, ठीक है? तो इसलिए जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए आप दुआएँ जो हैं या उनकी जो रिक्वेस्ट लेके आते हैं, वो उस ग्रुप में प्रेयर ना करें, ठीक है? इस तरह हम सब के ऊपर प्रेशर जो है, उनकी पता नहीं कैसी-कैसी स्पिरिट हैं, तो वो हम इस ग्रुप में लेके आते हैं, हम अपने घर में लेके आते हैं। ये मेरा ग्रुप नहीं है, ये आप सबका घर है। जैसा चर्च एक घर होता है, ये ग्रुप भी एक घर है, एक फैमिली की तरह है ना? आप मेरे बच्चे हैं। तो खुदावंद भी इस वक़्त जो मसा है, मेरे ऊपर कह लें ठहरता है या इस ग्रुप के ऊपर ठहरता है, वो अपने बच्चों के लिए ठहरा होता है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझे उनके लिए भेजा है, जो इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए, है ना? तो मुझे भी खुदावंद ने कहा कि अपनी फैमिली को जाके मजबूत कर, अपने बहन-भाइयों को मजबूत कर। तो इस वक़्त जब मैं ग्रुप में होती हूँ, तो मेरे ऊपर जो मसा ठहरा होता है, वो आप लोगों के लिए होता है। जब कोई दूसरा बीच में आता है, तो वो क्या होता है, वो हमारे ऊपर प्रेशर जो है, या वो जो बदरूहें हैं, वो क्या करती हैं, हमारे जो मसा है, उसको खराब कर देती हैं। ठीक है? तो इसलिए इस पता नहीं मैं समझा सकी हूँ इस बात को या नहीं, लेकिन ये एक जैसे कह लें मेरा बोझ है, तो ये मैं आपसे कहना चाहती थी कि जो भी आप ग्रुप में दुआएँ करते हैं, वो या तो आपकी फैमिली में है, वो नहीं भी आती, इस ग्रुप में नहीं भी आ रही, लेकिन आप फैमिली के लिए कर सकते हैं। लेकिन कोई जो
आपका जानने वाला है, आपकी जॉब प्लेस पे हैं, उन लोगों के लिए इस ग्रुप में दुआएं ना की जाएं। हाँ, अगर कोई बहुत सीरियस मामला है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई इस तरह की बीमारी में है, तो उनके लिए की जाए, है ना। और दूसरी जो एक तीसरा जैसे कह लें, पहले मैंने कहा कि शिकायत करनी है, जंग नहीं करनी। दूसरा है कि ग्रुप के मेंबर के लिए या फैमिली के लिए प्रेयर करनी है, दूसरों के लिए प्रेयर नहीं करनी, है ना। और तीसरा जो एक मैं कहना चाहती हूँ आप सबसे, कि आपने यहाँ पे जो ग्रुप में प्रेयर होती हैं, ये अभी सिर्फ मैं कह लें उनको टारगेट करें जो हमारे प्रेयर वॉरियर हैं, क्लोजिंग प्रेयर करने वाले खास तौर पे, और जो ओपनिंग प्रेयर करते हैं वो भी। वो सिर्फ रूहानी और जिस्मानी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए प्रेयर करें, मतलब शिफा के लिए। क्योंकि मैं हर दफ़ा सॉरी भूल जाती हूँ, सारा या समर ने जब हमने ये ग्रुप शुरू किया था तो खुदा ने उनके ज़रिए ये कलाम किया था कि यहाँ पे रूहानी शिफा मिलेगी और जिस्मानी शिफा जो है वो दी के खुदा उनका मसा जो है इस ग्रुप के ऊपर ठहरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बाकी की जो ज़रूरतें होती हैं, जिस तरह खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जब हम खुदावंद की बादशाही को ढूँढेंगे, तो बाकी की जो नेमतें हैं या बाकी की जो बरकतें हैं, वो हमें खुद ब खुद ही मिल जाएँगी। तो इसलिए कभी भी कोशिश करें, मैं क्योंकि टाइम थोड़ा है तो मैं मेरे ज़हन में तो मैंने आयतें की हुई थी, लेकिन वो हम आयतें नहीं पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे ग्रुप में कोई भी इतना वो नहीं है, तकरीबन सबको ही पता है कि जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं अ उनके बाप को पता है कि तुम्हें किस किस चीज की जरूरत है। मेरा मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है ना, कि अपने न खाने पीने की फिक्र करें न पहनने की फिक्र करें, है ना। ये सारी चीजों का खुदावंद को पता है। इसलिए आप जब ग्रुप में प्रेयर करते हैं तो अपनी जॉब के लिए, अपनी फाइनेंस के लिए, अपने स्टडी के लिए, अपने ये सारे जो मामलात हैं, इनका खुदावंद को पता है। बेशक अ, हम कर सकते हैं, मैं ज़्यादा सख्ती नहीं कर रही, लेकिन हम जब दूसरी बातों के लिए, ये वीज़े के लिए, ये सारा उसी में आ जाता है। ये हमारी जो ज़रूरतें हैं, जिस्मानी जो ज़रूरतें हैं, इसलिए इनके लिए प्रेयर जो है वो ना किया करें। आप दुआ करें कि खुदावंद मुझे फर्माबरदारी दे, मैं वक़्त पर अपने हदिये नज़राने चढ़ाऊँ, दया यकियाँ कराऊँ, तो जो फाइनेंस प्रॉब्लम है वो अपने आप ही ठीक हो जानी। जो बाकी की ज़रूरतें हैं वो खुदावंद ने हमें अपने आप ही दे देनी है। तो इसलिए आप जब जो जो प्रेयर वॉरियर हैं वो कोशिश करें कि खुदावंद की जो जो रूहानी बरकतें हैं वो ग्रुप के लिए मांगे, है ना। और कहीं पे किसी के घर में कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, उनके लिए प्रेयर करें। तो ये एक रूहानी जो है बरकतें जो हैं हमारी ज़िंदगी में ताकि फ़्लो करें, और बाकी की ज़रूरतें जो हैं वो खुदावंद खुद ब खुद हल कर देगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये खुद अपने मुँह से कहा। ये किसी खुदावंद के शागिर्द ने ही नहीं कहा, ये खुदावंद यीशु मसीह के खुद के अल्फाज़ हैं कि इन चीज़ों की तलाश में क्या है, गैर कौमें रहती हैं। तो हम तो खुदा के बेटे-बेटी हैं। हम जब इस ग्रुप में आते हैं, इस घर में कह लें या इस चर्च में या मतलब इसमें आते हैं, तो खुदावंद की हुज़ूरी में हम उन चीज़ों को माँगे जो खुदावंद की कामिल मर्ज़ी है। खुदावंद क्या चाहता है कि मेरी दुल्हन के ऊपर कोई दाग, कोई धब्बा, झुर्री ना रहे। तो हम उन उसको जैसे कह लें पहला दर्जा जो है वो दें। या कोई बीमार है हमारे ग्रुप में या हमारी फैमिली में, तो उनके लिए दुआएँ करें, है ना? तो आप पूरा जो फ़ोकस है रूहानी बरकतों के ऊपर, या जो बीमार है रूहानी तौर पे, किसी के घर में जैसे कह लें कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा है या ये नशे की कोई है, तो ये क्या है, ये रूहानी बीमार हैं वो, है ना? या चुगली की है या ये, तो उनके लिए हम दुआ करें कि वो निकले घर से। जब वो सब कुछ निकल जाएगा, तो बाकी की ये जो ज़रूरतें जिनके लिए हम दुआएँ करते हैं कि जी जॉब पे ये हो जाए या मुझे जॉब मिल जाए, ये बाकी खुदावंद ने खुद ब खुद हल कर देनी है। हमारे जो पैसों का मामला है ना, वो खुदावंद ने खुद ब खुद हल कर देना है। उसके लिए, क्योंकि ये खुदावंद का वादा है, नहीं, ये मैं नहीं कह रही, ठीक है? ये उसमें लिखा हुआ है ना, कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा कि इनकी फ़िक्र में गैर कौमें रहती हैं
اور ہم کیا ہیں؟ خدا کے بیٹے بیٹیاں. ہم جس طرح ہارون جو تھا اور اس کے بیٹے جو تھے، کیا وہ پاک خوراک جو تھی صرف وہ کھاتے تھے، باقی جو اسرائیلی تھے وہ نہیں کھا سکتے تھے. تو ہم بھی، کیونکہ خداوند نے مجھے خدمت یہ دی ہے، خداوند نے مجھے بوجھ یہ دیا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ بیٹے بیٹیاں. ہم عام کرسچن نہیں ہیں، ہم عام مسیحی نہیں ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں اس گروپ میں. ہم بیٹے بیٹیاں ہیں، ہم وہ یسوع کی دلہن ہیں، ہم وہ شہید نہیں ہیں، ہم وہ بلیور نہیں ہیں جن کی صرف روح بچتی ہے. مجھے خدا نے صرف روح بچانے کے لیے نہیں کہا، مجھے خدا نے کہا ہے کہ ان کے اوپر سے جو سارے داغ دھبے ہیں، جو جھریاں ہیں، وہ مٹانے کے لیے. اسی لیے جو کلام ہے، جیسے پہلے میرا پورا فوکس ہوتا ہے، وہ سخت ہوتا ہے. جاوید مجھے کہتا ہے تو تو بہت ڈرا دیتا ہے گروپ نو، لیکن آپ یقین جانیں کہ میرا یہی بوجھ ہے. میرا بوجھ ہے ہر داغ دھبا جھری جو ہے وہ مٹ جائے. اس گروپ میں جو بھی آتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو یہ سخت غذا ہے، جس طرح خدا یسوع مسیح نے کہا ہے نا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو میں وہ جو ایک نرم غذا ہے، یا دودھ جو ہے، یا وہ جو ایک کہہ لیں سویٹ ڈش جو باہر خوشحالی کی، یہ تو پھر ہاں عام ہی گروپ ہو جائے گا، یا عام ہی وہ تعلیم ہو جائے گی جو سارے جی اپنے گھروں کے لیے، جابس کے لیے، بنگلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو خوشحالی کے لیے کرتے ہیں. خوشحالی تو خود بخود آ جائے گی جب آپ فرما برداری میں چلیں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے خدا نے یہ بوجھ نہیں دیا اس گروپ میں، مجھے خدا نے یہ بوجھ نہیں دیا. مجھے خدا نے یہ بوجھ دیا ہے کہ پاک بنانا ہے، یعنی خدا پاک روح نے ہمیں پاک بنانا ہے. تو اس لیے یہاں پہ پاکیزگی کی جیسے کہہ لیں کو پہلا درجہ جو ہے وہ دینا ہے. اور جو بھی دعا کرے، اور باقی کے اپنے جو معاملات ہیں، کیونکہ ہم جنگ جو ہیں یہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آرمی تیار ہے. باقی کی جنگیں آپ نے خود لڑنی ہیں. جو جنگ مشکل ہے، جو جنگ آپ نہیں لڑ سکتے، وہ یہاں پہ گروپ میں جو پریئر واریر ہیں وہ کریں گے، ہے نا. لیکن باقی کی جو آپ کی جاب کی پرابلم ہے، آپ کے گھر میں کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہے کہ تو وہ آپ خود جنگ جو ہے لڑیں. مجھے پرسنل آپ ضرور کہیں، لیکن گروپ میں جو ہے وہ، کیونکہ میں ایک جیسے کہ ایک تھیم یا ایک وہ رویا لے کے چل رہی ہوں جو خدا نے مجھے دی ہے کہ دلہن تیار کرنی ہے. تو اس لیے یہاں پہ دلہن تیار ہو رہی ہے. یہاں پہ جو عام ضرورتیں ہیں، جو جن کی فکر میں کیا ہے غیر قومیں رہتی ہیں، ہمیں ان کی فکر نہیں ہے، وہ خدا نے خود بخود کرتے جانا ہے نا. تو اس لیے ضرور آپ غصہ نہ کریں اور جو بھی، لیکن یہ خداوند نے مجھے ساتھ ہی جیسے کہہ لیں جب میں اس کے لیے تیاری کر رہی تھی، تو یہ ایک قسم کے کہہ لیں 3 جو پوائنٹ ہیں یہ خداوند نے ہائی لائٹ کیے مجھے کہ اس گروپ کا جو کہہ لیں ادھر ادھر تھوڑا سا ہم کہہ لیں ہو رہے تھے. اور کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ایک زور ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. خداوند نے ہمیں مسا اس لیے دیا کہ ہم پاکیزگی میں چلیں. ہم کیا کر رہے ہیں اس گروپ میں؟ دنیا کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. دنیا کی ضرورتیں جو ہیں انہی کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. دنیا کی ضرورتیں خداوند خود پوری کرے گا. آپ روحانی چیزوں کی تلاش میں رہیں، روحانی برکتیں مانگیں. خداوند مجھے نبوت کی روح دے، خداوند مجھے پاکیزگی کی روح دے، مکاشفہ کی روح دے، ہے نا. جو خدمتیں ہیں ان کی روحانی جو پھل ہیں ان کے لیے دعا کریں، ہے نا. کہ خداوند مجھے مہربانی دے کا پھل دے، برداشت دے، تحمل دے، ہے نا. تو ہم جو ہیں جب دعائیں کریں تو یہ والی ہدیہ نذرانے جو ہیں وہ خداوند کی حضوری میں لے کے جائیں، ہے نا. اور خداوند سے کہیں کہ گروپ کے ایک ایک ممبر کے اوپر یہ والا مسئلہ جو ہے یہ ٹھہرا ہو. تو باقی کی جو ضرورتیں ہیں وہ خود بخود، جب گیت گانا ہے، جب پرزائڈنگ کرنی ہے، جب دعائیں کرنی ہیں، تو آپ کے ذہن میں جیسے کہہ لیں کہ اس کو کہہ لیں پکا کر لیں کہ اس گروپ میں جو ہے پاکیزگی کے لیے جو دعا ہے وہ ضرور کرنی ہے. ہم پاک ہوں اور ہمارا گروپ جو ہے پاکیزگی کی طرف چلے، اور پاک روح کی نعمتیں، پاک روح کے پھل ہماری زندگی میں کام کریں، ہے نا.
तो बाकी ये जो आप ये प्रॉब्लम है, ये आप देखना खुद ब खुद ही ठीक होते जाएँगे। आपको इस ग्रुप में दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदावंद क्योंकि उसने वादा किया है, वो अपना वादे जो है पूरा करने वाला खुदा है, वो झूठ नहीं बोलता। उसने कहा है कि इन चीज़ों की तलाश में कौन रहते हैं? गैर कौमें। तो फिर क्या आप गैर कौमें हैं? आप अपने आप में स सवाल करें कि आपको हर वक़्त जॉब की फ़िक्र रहती है, आपको हर वक़्त अपने मुझे वीज़ा मिल जाए, मुझे ये तो आप जो हैं गैर कौमों में शुमार होते हैं, ठीक है? इन चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। खुदा के बेटे-बेटियों को खुदावंद वो क्या कहते हैं वो तो नींद ही में दे देता है। तो इसलिए पहले बेटे-बेटियाँ बने, पहले उसके महबूब बने। जब महबूब बन जाएँगे, जिस तरह दाऊद था तो बाकी चीज़ें फ्री में मिल जाएँगी। तो और जैसे पंजाबी में वो कहते थे कि चुंगे जे मिल जाएँगे। इसलिए वो जो छोटी-सी छोटी कह लें बरकतें हैं, हम पूरा अपना ज़ोर अपनी जो दुआ है उनके ऊपर लगा देते हैं। वही ताकत, वही एनर्जी जो है, वो जब आप दुआ करें तो रूहानी बरकतें माँगे, ताकि क्या हो बाकी के बंधन जो हैं, फाइनेंस के बंधन जो हैं वो अपने आप खुल जाएँगे, वो अपने आप हल हो जाएँगे। आपकी घर का कोई प्रॉब्लम है, आपकी जॉब पे कोई प्रॉब्लम है, वो अपने आप हल हो जाएगा, ठीक है? तो हम जब इस ग्रुप में जब दुआ करें, तो वो या रूहानी शिफ़ा के लिए या जिस्मानी शिफ़ा के लिए करें। तो ज़रूर कोशिश करें बहुत सख्त नहीं है, कभी हम भूल जाते हैं या तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको कम से कम ये ना कि पता ना हो कि असल में ये ग्रुप का मकसद क्या है, रूहानी बरकतें, रूहानी नेमतें, ठीक है? तो हमें ये जिस्मानी ज़रूरतें के जिनके लिए हम घंटा-घंटा दुआ करते रहते हैं, ओह जी जॉब का ये हो जाए, फाइनेंस प्रॉब्लम ठीक हो जाए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके जब अंदर फर्माबरदारी आ जाएगी, खुदावंद के हुक्मों पे जब अमल करेंगे, तो ये बाकी की प्रॉब्लम खुद ब खुद ठीक हो जाएँगी। फाइनेंस प्रॉब्लम के पीछे क्या है? मलाइकी की किताब पढ़ें, ठीक है? तो खुदावंद क्या कहता है कि तुम मुझे ठगते हो। तो हम अगर उस अपनी प्रॉब्लम को हल नहीं करेंगे, तो फाइनेंस प्रॉब्लम तब तक हल नहीं होगी, ठीक है? तो इसलिए उनके लिए दुआएँ जो हैं वो करना मैं ये नहीं कह रही कि गलत है, वो आप अपनी पर्सनल प्रेयर में करें, अपने फैमिली में करें, लेकिन ग्रुप में जो है जब हम करें तो हमारा मकसद बड़ा हो। ये छोटी-छोटी जो प्रॉब्लम है ये आप खुद अपनी-अपनी जंग जो है लड़ें, क्योंकि सिपाही जो है अपनी-अपनी जंग खुद लड़ रहा है और फिर वो जब इकट्ठे होते हैं या जैसे उस दिन जावेद भी बात कर रहा था तो वो क्या कर रहे थे? उसकी रिहाई के लिए दुआएँ कर रहे थे पतरस और उसके लिए, है ना? तो हम भी जब इकट्ठे होते हैं तो जो रूहानी तौर पे बंधनों में बंधे हुए हैं, उनके लिए दुआ करें या जिस्मानी तौर पे बीमार हैं जिस वजह से बंधन बंधे हुए हैं, जो रूहानी हमारे बंधन बंधे हुए हैं, उनके लिए दुआ करें, है ना? तो खुदावंद जो है हम सबको फ़ज़ल दे कि खुदा के जो कामिल मर्ज़ी है उसको पूरा और उसके अम, जैसे कह लें माइंड ऑफ गॉड यानी खुदा के मिज़ाज को जैसे कह लें समझने की कोशिश करें कि खुदावंद चाहता क्या है हमसे। जब हम इकट्ठे होते हैं, हम जब दुआएँ करते हैं, तो खुदावंद जो है वो क्या चाह रहा है? समझ समझ लग रही है आपको कि खुदावंद जब हम इकट्ठे होते हैं आप जिस्मानी तौर पे भी मैं कहूँ कि सारा और समर है जब सुरैया के पास जाएं या सड्रक के पास जाती हैं तो ये क्या करें मतलब जो माँ बाप को पसंद आता है कि जाके इनसे प्यार करें इससे अपने बाप के गले लगें है ना या माँ के या उनको प्यार करें हग करें किस करें है ना और जो एक उसकी जो फीलिंग है जो एक मोहब्बत की उसको महसूस करें ना कि हर दफा जब भी जाएं तो कहें पापा जी मुझे ये चाहिए या मामा मुझे जूते चाहिए है ना मुझे कपड़े चाहिए यही जाके करते रहें तो माँ बाप को खुशी तो नहीं होती ना
माँ बाप किस चीज से खुश होते हैं? जब हम अपने बाप को, अपनी माँ को जाके हक करते हैं, प्यार करते हैं, उससे प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, उससे यानी उसको दिखाते हैं अपना प्यार, है ना? वो तो दोनों मेहनत कर रहे हैं, जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए। तो बच्चे जो हैं जब जाते हैं तो क्या करते हैं? वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन वो प्यार तो कर सकते हैं, वो अपना प्यार दिखा तो सकते हैं। तो उनका बाप जब खुश होगा, माँ जब खुश होगी, तो बाकी की ज़रूरतें तो वो खुद ही, वो पहले ही पूरी कर रहा है। हमारा जो बाप है वो पहले ही कभी हमें भूखा नहीं सोने देता। हम फुटपाथ पे नहीं सोते, हम नंगे नहीं हैं, है ना? तो ये ज़रूरतें तो वो पहले ही पूरी कर रहा है। तो यही बार-बार जाके जब हम खुदावंद से कहेंगे, तो आप सोचें कि खुदावंद को कैसा लगता होगा? हम जो जिस्मानी माँ-बाप हैं, हमें कैसा लगता है कि जो मैं पहले ही काम कर रही हूँ, मैं खाना बना के अपने बच्चों को दे रही हूँ, वो फिर भी आएँ, मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, तो कैसा हमें लगता है, फ़ील होता है। बिल्कुल उसी तरह हमारा जो आसमानी बाप है, उसको भी ये सब जो वो पहले ही कर रहा है हमारे लिए, वही बातें जब बार-बार जाके उसको कहते हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं आपको सही बताऊँ। क्योंकि हमारा जो खुदा है वो कोई बुत नहीं है, वो जज़्बात रखता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे आके मुझे प्यार करें, मेरे गले लगें, मुझे कहें कि हाँ, अब्बा जी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, है ना? तो फिर वो खुश होता है। तो बिल्कुल इसी तरह मैं चाहती हूँ कि आप भी बिल्कुल उसको जैसा जिस्मानी जैसे इस ज़मीन पे रहते हुए आपके माँ-बाप हैं, आप प्यार करते हैं, बिल्कुल हमारा बाप इसी तरह है। तो उसको दिखाएँ, उस तरह करके दिखाएँ कि वो ज़िंदा खुदा है, कोई वो हम बुत के आगे नहीं जा रहे। तो फीलिंग है उसके अंदर, है ना? जज़्बात हैं। तो वो ये चाहता है कि मेरे बच्चे आएँ, मुझे प्यार करें, मुझसे प्यार की बातें करें। लेकिन जब हम अपनी ही जाके ज़रूरतें बताते रहते हैं, इससे खुश नहीं होता। लेकिन जैसे कह लें ख़ास इस वक़्त मेरे ज़हन में यही आया कि नबूवत का बार-बार हमें पौलुस रसूल भी कहता है, और उसने मूसा ने भी कहा कि नबूवत के लिए खुदा से माँगो, पाकरू के लिए दुआ करो। ये खुद हमें कलाम में एक किस्म का मिलता है। पाकरू वो जो आयत हम दूसरी चीज़ों के लिए बोलते हैं, वो पाकरू के लिए कि माँगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूँढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो आयत आप चेक करके देखें कि वो सिर्फ़ पाक रूह के लिए है। लेकिन हमने दूसरे कामों के लिए तो उस आयत को यूज़ करते हैं, लेकिन पाक रूह के लिए, पाक रूह के बपतिस्मे के लिए उस आयत को यूज़ नहीं करते। तो इसलिए मेरा जो कह लें बोझ है, आप सबको ये सख्त लगी होंगी, गुस्सा आया होगा बातों पे। लेकिन ये मैं चाहती थी कि मैं, क्योंकि आप एक ये फैमिली है, मेरे बच्चे हो आप, तो मैं आपसे ये बात करना चाहती थी, ठीक है? तो आज दुआ क्योंकि हमने वो सारी उसमें कर ली है, इसलिए मैंने ये सारा जो टाइम है उसमें लिया है। तो आप ज़रूर इस अपने-अपने दिलों में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, है ना? ये रास्ता जो है कि हम दुनियावी चीज़ों की तलाश में हैं, तो हम खुदा के बेटे-बेटियाँ नहीं हैं। ठीक है? तो इसलिए अगर आप खुदा के बेटे-बेटियाँ अपने आप को कहते हैं, यीशु की दुल्हन कहते हैं, वो आर्मी आप हैं, वो सिपाही हैं, तो आप अपनी-अपनी ये वाली जो जंगें हैं, ये खुद लड़ें, लेकिन जब इस ग्रुप में आए, हैकल में आते हैं, जैसे जाते थे, तो क्या होता था वो क्या दुआएँ करते थे? देखें ज़रा, या खुदावंद यीशु मसीह ने किसी जो मौज़े किए या जो शिफ़ाएँ दी, वो रूहानी और जिस्मानी शिफ़ा मिली थी खुदा में। किसी की खुदा ने जाके किसी, आप पूरी मिरहल अंजीलें पढ़ें, कहीं पे भी किसी ने जाके ये माली उसके लिए दुआ की, खुदा यीशु मसीह ने इसकी कोई बदरूह निकाली? कोई किसी को वर्स मिले तो बताएँ, है ना? खुदावंद ने रूहानी और जिस्मानी शिफ़ा के लिए अ, इस्तेमाल किया, है ना? जहाँ भी गया, लोगों को जिस्मानी जो है शिफ़ा देता था और रूहानी जो है शिफ़ाएँ जो हैं वो देता था, है ना? तो हम भी जब इकट्ठे हों,
तो हमारा जो फोकस हो रूहानी, कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी गड़बड़ चल रही है, तो उसके लिए दुआ करें, हाँ ना? कि हाँ जी, मेरे से आजकल दुआ नहीं हो रही, है ना? मेरे से आजकल बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, मेरे साथ गीत नहीं गाए जा रहे, तो उसके लिए दुआ करें, रूहानी तौर पे, ताकि जो बंधन है वो खुलें, या जिस्मानी हम बीमार हैं, तो उनके लिए दुआ जो है वो करें। बाकी ये ज़रूरतें जो हैं वो खुदावंद खुद ब खुद पूरी कर देगा आपकी, आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप कहते हैं और अगर आपका यही फ़ोकस है, तो फिर आप बेटे-बेटियाँ नहीं हैं, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि, और ये भी मैं आपको बता दूँ कि अ, अगर आप मेरी इन बातों से, या जैसे कह लें आपको सख्त लग रहा है कलाम, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि बोझ ये है, मेरा रोया ये है, तो मैं सख्त ही, जैसे कह लूँ, बोल जो हैं वो बोलूँगी या निकलेंगे मेरे। अ, आप पर्सनल मुझे दूसरी दुआओं के लिए कह सकते हैं, लेकिन ग्रुप जो है, क्योंकि खुदावंद ने ये इस मकसद के लिए कह लें बनाया है कि मजबूत करें हम एक दूसरे को, तो बाकी की जो ज़रूरतें हैं वो खुदावंद खुद ब खुद पूरी करेगा, है ना? तो इसलिए कोशिश करें, मुझे पता है ये मुश्किल है, हम हमारा जो हम अब इधर-उधर चर्चेस में या सब यही देखते हैं कि जी दुआएँ हो रही हैं, है ना? जी घर के लिए, पैसे के लिए, तो हम भी सोचते हैं कि ये गलत नहीं है। मैं भी ये नहीं आपको कह रही कि ये गलत है ना? लेकिन हमारा फ़ोकस ये नहीं होना चाहिए। उनके लिए दुआएँ करनी चाहिए सब मामलात के लिए, लेकिन वो खुद आप अपनी अपने पर्सनल प्रेयर में करें। आप अपने घरों में करें, अपनी फैमिली के साथ करें, लेकिन ग्रुप में जब इकट्ठे होते हैं तो हमें नया ज़ोर, नया ताकत चाहिए ताकि बंधन टूटे, हम तैयार हों ऊपर जाने के लिए। जो हमारा घर है आसमानी घर, उस घर की फ़िक्र करें, ना कि जिस्मानी घर की हम फ़िक्र में रहें कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, है ना? नहीं, ये फ़िक्रें जो हैं, जो ज़मीन पे ही चीज़ें रह जानी हैं। जब हम ग्रुप में आ जाएँ तो हम एक, जैसे कह लें कि फ़र्क की मैं कहूँगी कि शख्सियत या एक पर्सन जो है वो बन जाए, जो बिल्कुल कह लें कि खुदावंद की अ, बिल्कुल मर्ज़ी के मुताबिक जो दुआएँ हैं वो हम करें। ताकि क्या हो, ये जो दुआएँ यहाँ होंगी, उससे बाकी के जो बंधन हैं वो हमारे टूटते जाएँगे। तो खुदावंद आप सबको और मुझे भी फ़ज़ल दे कि जो कुछ कहा है उस पे अमल करने का, उस पे चलने का फ़ज़ल दे। मैं भी भूल जाती हूँ, तो अगर कहीं मैं भूलूँ तो मुझे याद कराएँ और ज़रूर खुद भी कोशिश करें कि खुदावंद जो है बाकी की ये दौलत, ये घर, ये जॉब्स, ये स्टडी, ये सब कुछ यहाँ पे ही रह जाना है। उसकी फ़िक्र ना करें कि हमारा जो है, हाँ, उनके लिए दुआएँ करें, ये नहीं मैं कह रही। लेकिन जब हम इसमें आते हैं ताकि हमारी पूरी एनर्जी जो है वो रूहानी बरकतों की तरफ लगे। वो जो टाइम हम दूसरी दुआओं पे लगाते हैं, वो इस इस मकसद के लिए लगाएँ, रूहानी बरकतों के लिए, ताकि क्या हो, हमारे बाकी के बंधन जो खुलें, जो तरक्की की एक इस ग्रुप में जो कह लें वो काम है वो होना शुरू हो जाए, रूहानी जो तरक्की के काम होना शुरू हो जाए। तो जिस्मानी जो बरकतें हैं वो खुद ब खुद आना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? तो इसलिए आप जो आज ख़ास, जैसे कह लें, जो प्रिज़ाइड करने वाले हैं या जो दुआएँ करने वाले हैं, वो ज़रूर कोशिश करें। बाकी अगर नहीं हो सकेगा तो वो सख्ती नहीं है। भूल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि दुआएँ हो जाती हैं। लेकिन मैं चाहती थी कि कम से कम मैं आपको बताऊँ, अगर उसके बावजूद हम इधर-उधर हो जाते हैं, तो वो ठीक है, बाद की बात है। लेकिन कम से कम आपको पता हो कि ये ग्रुप जो है, ये रूहानी और जिस्मानी बरकतों के लिए खुदावंद ने बनाया है। क्योंकि बाकी काम तो दूसरे चर्चेज़ में भी हो रहे हैं, ठीक है? कि वो अ, फाइनेंस के लिए और उनके लिए दुआएँ जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये जो
पाकीज़गी की या ये जो रोया है, ये हर चर्च की या हर उस बंदे की रोया नहीं है, लेकिन मुझे खुदा ने ये वाली रोया दी है कि रूहानी नेमतों की तलाश करनी है, क्योंकि हम ज़मीन के है ही नहीं, हम आसमान के हैं। तो फिर जहाँ हमारा घर है ना? उसके लिए खजाना जमा करें। हम यहाँ के लिए खजाने जमा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम ऊपर के लिए खजाना जो है वो जमा करें और जब भी दुआ करें कोशिश करें। मैं चाहूँगी कि अगर सारा और समर जाग रही हैं, अगर वो सो नहीं गई तो वो मैं ख्वाब जो है जो खुदा ने बच्चियों को दिखाया था जब हमने इस ग्रुप को शुरू किया था। सुरैया अगर सारा और समर जाग रही हैं तो वो मैं चाहती हूँ कि वो ख्वाब इसको शेयर करें, क्योंकि यही एक जैसे कह लें इस खुदावंद ने ग्रुप के लिए कलाम किया था, है ना? मुझे खुदावंद ने कहा कि मजबूत कर और यशायाह की किताब उसमें सॉरी भूल गया है, जिसमें कहा था कि यरूशलेम के लिए और सहून के लिए तैयार करना है मुझे। मुझे नई ज़मीन, नए आसमान के लिए तैयार करने के लिए नहीं कहा। हम ये इस्तशना की किताब खत्म होगी तो हम स्टडी जो है वो शुरू करेंगे। हम ज़मीन के लिए और नए सॉरी नए आसमान की यहाँ पे तैयारी नहीं हो रही, यहाँ पे नए यरूशलेम की तैयारी हो रही है, खुदावंद के तख्त पे जाने की तैयारी हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आम जो मसीही हैं, जो सिर्फ जिनकी रूह ही बचती है, यहाँ पे उसकी तैयारी नहीं हो रही। तो ज़रूर ये सख्त है, कलाम कह लें या सख्त बातें हैं, लेकिन यही एक मेरी रोया है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी रोया में मुत्तफ़िक है, जो शामिल है वो ही आगे चलेगा, क्योंकि जो रोया में शामिल नहीं है वो निकलते जाएँगे इस ग्रुप में से। जो जिनका फ़ोकस अ, नया यरूशलेम नहीं है, वो पाकीज़गी में नहीं चलना चाहते, वो निकलते जाएँगे इस ग्रुप में से। आप ये देख लेना वो यहाँ पे ठहर नहीं सकेगा, वो सख्त उस रोटी को खा नहीं सकेगा, इस गोश्त को, सख्त को, ग़िज़ा को वो ले नहीं सकेगा, वो निकल जाएगा। या कह लें खुदावंद तो चाहता है, वो बुलाता है, लेकिन जब वो इसको हज़म नहीं कर सकते इस ग़िज़ा को, तो वो अपने आप ही निकल जाते हैं। तो जो दूध पीने वाले हैं, वो यहाँ पे ठहर नहीं सकते। इसीलिए मैंने ज़्यादा कभी कोई जो इस ग्रुप में से निकलता है, मैं ज़्यादा उनका पीछा नहीं करती। मैं दुआ ज़रूर करती हूँ, लेकिन जो वाक़ई ही इसमें सूरमा है, इस ग्रुप में खुदावंद के, मैं उनका पीछा करती हूँ। उनकी ज़रूर हर तरह से कह लें कि कोशिश करती हूँ कि अगर वो गिर गए हैं, अगर वो किसी तरह से कमज़ोर पड़ गए हैं, तो मैं खुदावंद के उसमें रहनुमाई से उनका पीछा करती हूँ, लेकिन सबका नहीं करती। क्योंकि वो इस ग़िज़ा को ले नहीं सकते, खा नहीं सकते। तो आज सिर्फ़ मुझे बातें ही करनी थी। यानी उस क्योंकि खुदावंद ने यही मेरे साथ कलाम किया था कि ये जो पॉइंट है मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि हमारा जो ग्रुप है थोड़ा-सा कह लें इधर-उधर चल रहा था कि हम ऐसे-ऐसे काम कर रहे थे जो कि जिससे हमारा मसा जो है वो ख़राब हो रहा था, जिससे हमारा जो हम कमज़ोर पड़ रहे थे। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि हम सब मिल के जो इस मेरी रोया में मतलब मुत्तफ़िक है वो अपने आप को पाकीज़गी में चलाना चाहता है, खुदा उनके साथ जो भी खुराक मिल रही है उसको खाने की कोशिश कर रहा है ना? तो वो तो ठहर सकते हैं। लेकिन जिनको ये मुश्किल लगता है, जिनको ये कह लें कि वो जा सकता है। तो खुदावंद लेकिन मैं चाहती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये सब बुरा लगे तो आप जा सकते हैं। क्योंकि ये मैं अपने वो नहीं बदल सकती। जावेद मुझे कल ही कह रहा था, कहना तू बहुत सख्ती करनी है। मैं क्या कि मैं उनको दूध नहीं पिला सकती। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे और फ़ज़ल दे कि जो भी मेरे मुँह से कह लें सख्त अल्फाज निकले हैं,
वो मेरे नहीं हैं, वो खुदावंद आप सबसे चाहता है कि अगर आप बेटे बेटियां हैं तो वो पाक खुराक जो है वो सिर्फ बेटे बेटियों के लिए है। जैसे हारून और वो सिर्फ उसके बेटे खाते थे, बाकी के जो इसराइली थे वो नहीं खाते थे। तो इसलिए हम भी ये ग्रुप जो है खुदावंद ने बेटे बेटियों के लिए बनाया है, तो हम सबको इसमें शामिल नहीं कर सकते। ये मेरी तालीम नहीं है, ये बाइबल की है, ठीक है? ये सख्त है ये हमारे यीशु की है। यीशु ने उनसे, उस औरत से कहा कि मैं बेटों की रोटी लेके कुत्तों को नहीं दे सकता, ठीक है? तो ये मेरी जैसे कह लें कि सख्त तालीम नहीं है, ये हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें पैटर्न जैसे कह लें कि सिखाया है, ठीक है? तो खुदावंद आप सबको बड़ा फजल दे और कह लें कि अ, मैं कहूँगी फजल ही दे फजल के बगैर हम नहीं चल सकते। तो लेकिन अगर सख्त लगे तो फिर भी आप इस पे अमल करने की कोशिश करें, खुदावंद जो है आपको फजल देगा, ठीक है? तो गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हम सबको तौफीक दे और अपने जो ज़ोर है, ताकत है, खुदावंद अपने फरिश्तों को हमारे ऊपर मुकर्रर कर दे। मैं रोज़ खुदावंद के फरिश्तों को मैं इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों के लिए रो-रो के और जिस तरह मैं बिल्कुल जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, वही मैं आप सबके लिए दुआ करती हूँ और एक-एक के लिए करती हूँ। और इसलिए मुझे दर्द होता है जब आप नहीं कर के पहले जैसे कह लें मैं 1 घंटा उठ के दुआ किया करती थी, लेकिन अब रात को मैं 2 घंटे उठ के दुआ करती हूँ। 1 पूरा घंटा अपने ग्रुप के लिए करती हूँ, 1 अपने बच्चों के लिए। तो मैं आपसे प्यार करती हूँ, मेरा नहीं, ये खुदावंद का प्यार है जो वो आप लोगों से करता है। तो मैं नहीं चाहती कि जब हम इस तरह इकट्ठे होते हैं तो अपने टाइम को जैसे कह लें जो खुदावंद की कामिल मर्जी नहीं है हम ज़ाया करें और अपनी जिस्मानी ज़रूरतों के लिए। क्योंकि मैं भी फिर आपको पता है इंसान हूँ, तो मैं जैसे आप वो करते हैं तो मैं भी उन दुआओं में हो जाती हूँ। लेकिन मेरा ये मकसद नहीं था जैसे कह लें या खुदावंद का कि हम जिस्मानी ज़रूरतों के लिए दुआएँ करें। इसीलिए मैं जो नहीं रेगुलर आते या जो थे मतलब उनको इस ग्रुप में से निकाला। मैंने कहा कि मैं यानी खुदावंद रोज़ हमारे लिए खाना तैयार करता है, मैं जो मुझसे हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ। तो फिर मैं वो जो रोज़ ही खाना ज़ाया होता है, जो हम मीटिंग में आते हैं, तो जो लोग मीटिंग में नहीं आते, जिन्होंने सिर्फ अपने नाम दे दिए, ठीक है मैं अपनी फैमिली का नहीं निकाल रही, लेकिन जो नहीं आते, तो रोज़ ही उनका खाना जैसे कह लें कि ज़ाया होता है। आप जब खाना बनाते हैं, जो औरतें हैं, आप सोचें कितनी मेहनत से वो खाना बनाती हैं, जब वो आपको फेंकना पड़े, तो कितना दुःख होता है, वो पैसे ज़ाया, वो जो हमारी एनर्जी है, वो ज़ाया होती है। तो इसलिए फिर मैंने उन उन लोगों को ग्रुप में से अ, निकाल दिया था कि मैं जो दुआएँ करती हूँ, जो वाक़ई सीरियस हैं, जो वफ़ादारी से इस ग्रुप के साथ चल रहे हैं, है ना? मैं उनकी एनर्जी या उनकी खुराक या उनका जो मसा है, मैं उनको क्यों ज़ाया कर रही हूँ? क्योंकि वो जितने लोग होंगे, उतना ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, उतना ज़्यादा टाइम जो है, वो करना पड़ता है फिर, है ना? मैं आम जैसे चर्चेज़ होते हैं या कलीसिया होती हैं, मैं वैसा नहीं है। क्योंकि मैंने अपने उस्ताद से जैसे कहने हमारे पास्टर जो थे, वो एक-एक फैमिली के एक-एक बंदे के लिए नाम ले के दुआएँ करते हैं। तो मुझे भी मैंने उनसे ही सीखा है। तो मैं भी सबकी पूरी फैमिली जो है जिनके मुझे नाम आते हैं, जिनके नाम नहीं आते, फैमिली के बच्चों के, उनकी फिर मैं बाप का नाम लेके जैसे नईम है, मुझे इसका नाम आता है, फ़र्ज़ करें इसके बच्चों का नाम नहीं आता, तो फिर मैं नईम का नाम लेके उसकी फैमिली के लिए या कोई भी अभी फिलहाल मैंने या दीदी है, तो
मैं उसका नाम लेके, बच्चों का अगर नहीं भी आ रहे तो मैं फिर उसका फैमिली का नाम लेके दुआएं करती हूँ। तो ये मैंने अपने चर्च से सीखा है। तो मैं दूसरे चर्चेस या उनकी तरह नहीं हूँ कि जो अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं करते, जिनको पता ही नहीं है ना, कि उनके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, है ना। तो बाकी ये नहीं मैं कह रही कि आपकी सारी परेशानियां मेरी दुआओं से ठीक हो जानी है, लेकिन जितना क्योंकि मुसीबतें या परेशानियां, दुख, बीमारियां वो तो आती ही रहनी जब तक के कह लें हम जमीन पे हैं। लेकिन खुदावन जो है वो हमें उनमें से निकलने का फजल जो है वो देता है ना। तो मैं वो फजल जो है आपके लिए मांगती हूँ और खास तौर पे पाकीज़गी के लिए दुआ करती हूँ सबके लिए, और सबके चौगिर्द जो फरिश्ते हैं, वो कोई एक फरिश्ता नहीं मांगती, मुझे जितने फरिश्तों का जैसे उनकी जो मिनिस्ट्री है वो क्या क्या करते हैं हमारी जिंदगी में, मैं उन सब फरिश्तों को आपके चौगिर्द मांगती हूँ। आपके सबके घरों के चौगिर्द रोज अ, आदशी रथों का पहरा जो है वो लगाती हूँ रोज ही। मतलब जैसे कह ले मैं अपने घर के लिए करती हूँ, ऐसे ही मैं आप सबके घरों के लिए दुआएं जो है वो करती हूँ। और जो भी मामलात होते हैं, जो कोई मेरे साथ शेयर करता है, मैं उनको उस टाइम जो है वो दुआ खुदा उनकी हुजूरी में लेके जाती हूँ, है ना। तो ये कुछ मामला हल हो जाते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ देर से होते हैं। लेकिन आप ये ना सोचा करें कि मतलब कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कि अगर मैं कह रही हूँ कि शायद बाजी एवें ही कह रही है और पता नहीं कर रही है, है ना। तो मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सारे मामलात हल हो जाते हैं ना, लेकिन खुदावंद का मसा आप सबके ऊपर ठहरा होता है, ये मेरा ईमान है। और खुदावंद जो है वो झूठ नहीं बोलता। मुझे खुदावंद पे पूरा ईमान है, भरोसा है कि जो कुछ मैं दुआ में मांगती हूँ या आप भी मांगते हैं, खुदावंद वो अ, अपने टाइम पे वो करेगा और कर रहा है। ठीक है? तो इसलिए मैं चाहती थी कि मतलब ज़रूर आप कोशिश किया करें कि मीटिंग में आएँ। ठीक है, बहुत वाक़ई हो जाते हैं, इमरजेंसी हो गई है। तो इससे क्या होता है कि आप मसा लेके जाते हैं, उससे आपके बंधन जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने नाम सिर्फ़ दे दिया हुआ है और वो मीटिंग में आते नहीं हैं, उसका कोई वो नहीं है, वो हमारे ऊपर बोझ हैं। जैसे कोई घर में जैसे कल कोई मेहमान आ जाता है और वो कुछ नहीं करता, आपकी किसी तरीका हर तरीके से उसकी कर रहे हैं कोशिश कि ख़्याल रखें, बिल्कुल उसी तरह। तो घर में एक बंदा भी फालतू जैसे कह लें आ जाए, तो आप सभी औरतों को ज़्यादा कह लें मैं पता हो गया कि सफाई में काम बढ़ जाता है, खाने में ज़्यादा काम बढ़ जाता है, पैसे में बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जो इस मीटिंग में आते नहीं हैं और उन्होंने नाम दिया हुआ है, तो वो हमारा हिस्सा जो है हमारी बरकतों का, वो जैसे कह लें हमें भी वो ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जो जे उन लोगों को उस ग्रुप में शामिल करें जो वाक़ई सिंसियर है, जो वफ़ादारी है जिनके अंदर खुदावंद के साथ, या वो इस ग्रुप के साथ वफ़ादार हैं। ठीक है? तो वो लोग जो है वो इस खाने के या इस उसके कह लें हकदार हैं। तो हम उनका हक लेके दूसरों को नहीं दे सकते, ठीक है? तो इसलिए मैं चाहती हूँ इस ग्रुप में उनके नाम हों, जो वाक़ई ही इस ग्रुप के साथ वफ़ादारी से चलते हैं। कुछ लोग हैं जो अ, वो हमारा जो व्हाट्सएप पे है ना ग्रुप, उसमें वफ़ादारी से जैसे कह लें आमीन या किसी न किसी तरीके से उसमें हिस्सा लेते हैं। उनको मैंने ग्रुप में से नहीं निकाला। मैंने कहा नहीं, वो किसी न किसी तरीके से इस ग्रुप में हिस्सा जो है वो अपना भी डाल रहे हैं, है ना? लेकिन जो बिल्कुल किसी भी तरीके से इस ग्रुप में या इस मीटिंग में नहीं आते, तो वो हमारे ऊपर बोझ है, ठीक है? तो इसलिए मैंने उन लोगों को जो किसी भी तरीके से इस ग्रुप में हिस्सा नहीं डाले, जिस तरह आपको पता है कि इस्राएली क्या करते थे, जैतून को कूट-कूट कर तेल लेके आते थे, तो उससे दिए जलते थे। इस ग्रुप में भी आप जब हिस्सा डालते हैं, तो उससे ये चल रहा है। तो जब आप हिस्सा नहीं डालते, कुछ भी नहीं करते इस अ, ग्रुप में, तो
फिर आप इस किस्म का कह लें कि इस ग्रुप के ऊपर या बोझ हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आप को क्योंकि आज बातें ही करनी थी, तो ये मैं चाहती थी कि आप सबको पता हो कि हमने दुआएं कौन सी करनी है, कैसे करनी है, और ये ग्रुप का मकसद क्या है ना? आम मसीही यहाँ पे नहीं रह सकते, ठीक है? तो यहाँ पे दुल्हन तैयार हो रही है, यहाँ पे जो वो आर्मी है, जो क्या है, दुश्मन की जैसे सुरैया जो बोलती है, दुश्मन के फाटकों पे चढ़ जाने वाली वो खौफनाक, खतरनाक लश्कर जो है, मुहीब लश्कर जो है शैतान के लिए, जो खतरनाक है, वो तैयार हो रहा है ना? इस यहाँ पे आम मसीही जो हैं, वो नहीं चल सकते। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने परों में छुपा के रखे हमेशा। हालेलुया, यस लॉर्ड जीसस। अब हमारे खुदावंद का फजल, उसकी तसल्ली, उसका इत्मीनान हम सबों के साथ हमेशा तक होता रहे, जब तक के खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाता। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू टू। जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ। अगर किसी ने कुछ शेयर करना है तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, जय मसीह की।